हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। सो आज के वीडियो में हम 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 का और एक चैप्टर डिस्कस करने वाले इंटीग्रेशन फैमिली का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसे हम वन शॉट में रिवाइज करेंगे। ओवरऑल मैंने 19 क्वेश्चंस लिया जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मेरी बात मानो, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपका पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। यू कैन ईजिली स्कोर 5 to 6 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। बस आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसका 4 आवर्स का एक वीडियो वन शॉट डाला है यूट्यूब पे। तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लेना, उससे भी आपका हेल्प हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है पहले समझो। नॉर्मल इंटीग्रेशन में अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किया तो उसका आंसर आता है कोई भी एक आंसर प्लस सी, जी ऑफ एक्स प्लस सी आता है। यह है इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा आपको इंटरवल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे इंटरवल दिया है ए टू बी। सो अगर आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो खाली आएगा जी ऑफ एक्स। क्या आएगा? खाली जी ऑफ एक्स। और यहाँ पे लिखने का लिमिट्स ए टू बी। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली लिमिट्स। दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। सो इंटीग्रेशन में अभी जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस सी नहीं लिखने का, जी ऑफ एक्स, इसमें लिमिट पुट करने का ए टू बी। सर लिमिट डालने का कैसे? हमेशा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट एंड फॉर्मूला का साइन माइनस। सो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। सो जी ऑफ अपर लिमिट माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट। और इसको सॉल्व करके हमेशा आपको एक कांस्टेंट नंबर आंसर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स है 1 से लेके 3 तक। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब अपॉन 3। इसमें हमें पुट करना है 1 to 3। तो किधर पुट करना है सर? एक्स के जगह पे पहले पुट करेंगे 3। व्हाट इज 3 का क्यूब? 27। फिर पुट करने का 1। व्हाट इज 1 का क्यूब? 1। व्हाट इज फॉर्मूला का साइन? माइनस। सो ये हो गया 27 माइनस 1 अपॉन क्या डिनोमिनेटर में 3, तो आंसर आ जाएगा 26/3। समझे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हाँ सर। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक फॉर्मूला जो बहुत सारे सब में काम आता है वो होता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट छोटा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में भी u इंटू वी आया तो पूरा सम सॉल्व करने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का a टू b का, पूरा सम सॉल्व करने के बाद लिमिट्स डालने का a से लेके कहां तक का? b तक का। सो फॉर्मूला इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये भी हमने पढ़ा है, बस इसमें आपको 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो समझो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स में करते हो, सबसे पहले आप जो भी फंक्शन है जिसको भी आप अज्यूम कर रहे हो उसको t सब्स्टिट्यूट करने का। क्या सब्स्टिट्यूट करने का? t। और इसको डिफरेंशिएट करके रिलेशन लेके आने का dx और dt के बीच में। किसके बीच में रिलेशन? dx एंड dt। उसके बाद सेकेंड स्टेप, आपका जो भी लिमिटिंग वैल्यूज दिया रहता है ये बेसिकली x का फॉर्म में रहता है, बिकॉज क्वेश्चन dx का रहता है। बट अभी क्वेश्चन क्योंकि t में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको अपने लिमिटिंग वैल्यू को भी चेंज करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले फंक्शन को t अज्यूम करने का, वो अजम्पशन करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करके dx और dt का रिलेशन ढूंढने का। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको अपने जो भी फंक्शन को आपने t अज्यूम किया है उसको सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में, और अपने लिमिटिंग वैल्यूज जो है x का उसको भी किस में चेंज करने का? t में। देन सॉल्व करके आप आंसर लेके आओ। बोलो ये समझा? हाँ सर। इसका मैंने एक एग्जांपल भी बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स, बराबर है। अब आपको मालूम है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x dx होता है ना। तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो मैं log x को क्या लूंगा? t। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव? 1/x dx, जो किसके इक्वल आता है? dt के। सो दिस पार्ट विल बेसिकली बिकम, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका dt। इसको तो आपने क्या अज्यूम किया? t। डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज लिमिट्स चेंज हुआ नहीं है, लिमिट्स x का है। इसको भी किस में क्या चेंज करना पड़ेगा? t में। सर कैसे करते हैं? x का वैल्यू 2 था ना, तो t कितना हो जाएगा? इधर सब्स्टिट्यूट करो सर। 2 डालेंगे अगर x की जगह पे तो t का वैल्यू हो जाएगा log 2। सिमिलरली अपर लिमिट क्या है? 5 डालोगे तो t का वैल्यू हो जाएगा log 5। सो व्हाट इज योर न्यू लिमिट सर? log 2 से लेके log 5, log 2 to log 5, और बच गया था t dt। व्हाट इज t का इंटीग्रेशन सर? t स्क्वायर अपॉन 2।
इसमें अभी डालने का अपर फिर लोअर, तो अपर डालोगे तो हो जाएगा log 5 का स्क्वायर अपॉन 2, लोअर डालोगे तो हो जाएगा log 2 का स्क्वायर अपॉन 2, एंड व्हाट इज फॉर्मूला का साइन माइनस, तो आंसर हो जाएगा log 5 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर अपॉन कितना 2। बोलो कैसे करने का समझा। तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा फंक्शन को टी एज्यूम करने का और रिलेशन लेके आने का dx और dt के बीच का, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू को भी चेंज करने का, एंड देन फिर क्वेश्चन को टी के फॉर्म में सॉल्व करके आंसर लेके आने का। री सब्स्टिट्यूशन वाला यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं है, री सब्स्टिट्यूशन सिर्फ आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करना है। क्लियर हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। पहला है चेंज ऑफ लिमिट वैल्यूज, चेंज ऑफ लिमिट वैल्यूज। सपोज आपको इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x दिया है, बट आपको ये लिमिट्स को चेंज करना है, a टू b है ना, सपोज आपको इसको b टू a करना है, तो अगर आपने लिमिट को चेंज कर दिया तो योर आंसर का साइन चेंजेस। अगर a टू b था लिमिट, अगर मुझे इसको b टू a बनाने का है तो इंटीग्रेशन के पहले किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। समझा। चेंज ऑफ लिमिट में साइन गेट्स चेंज्ड। चेंज ऑफ वेरिएबल, अगर आपका क्वेश्चन सपोज है a टू b f ऑफ t dt, अगर आपको सपोज अभी f ऑफ t को f ऑफ x में कन्वर्ट करना है, स्टिल योर आंसर विल रिमेन सेम। आंसर को फर्क पड़ेगा नहीं, पहले f ऑफ t के फॉर्म में था, अभी ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, f ऑफ x के फॉर्म में हो जाएगा। समझा। सो चेंज ऑफ वेरिएबल में आंसर स्टिल रिमेन्स सेम, चेंज ऑफ लिमिट्स में आंसर चेंजेस बाय साइन। समझा ये दो प्रॉपर्टी। हाँ सर। अगर सपोज a टू b f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करना है और a टू b के बीच में सपोज c लाई होता है, a टू b के बीच में क्या लाई होता है, c। जैसे -1 टू +1 मेरे को लिमिट्स दिया है, बट बीच में बोला है 0 लाई होता है, तो जब भी ऐसा केस रहेगा कि दो इंटरवल के बीच में कोई थर्ड वैल्यू लाई होता है, तो उसको ब्रेक करके सॉल्व करने का। कैसे करने का, पहले तो करने का a से लेके c तक का इंटीग्रेशन, फिर करने का c से b तक का इंटीग्रेशन, दोनों के आंसर को ऐड कर दो तो इसी का आंसर आएगा। समझा। अगर a टू b के बीच में कोई एक वैल्यू लाई करता है, अगर आपको उसको इंटीग्रेट करना है तो उसको दो पार्ट्स में सॉल्व करने का, एक a से लेके c तक और एक c से लेके b तक, और दोनों के आंसर को ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा। समझा गया पक्का। हाँ सर। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिलेगा। दो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होता है। पहला रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो इसमें एक ट्रिक क्या याद रखने का, अगर आपका लिमिटिंग वैल्यू 0 से चालू होता है और खत्म एक नंबर पे होता है, तो उस केस में आपको x को रिप्लेस करना है a माइनस x से। x को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस x से। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आपका इंटीग्रल लिमिट इज a टू b, क्या है लिमिट, a टू b f ऑफ x dx, तो अगर a b दोनों अलग अलग लिमिट्स है तो उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम x को रिप्लेस करते हैं a प्लस b माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करते हैं, a प्लस b माइनस एक्स से। सो अगर लिमिट इज 0 टू a तो रिप्लेस बाय a माइनस एक्स, अगर लिमिट इज a टू b तो रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस एक्स। दिस इज बेसिकली रिप्लेसमेंट थ्योरम। सर सम्स कैसे आते हैं वो जब हम करेंगे तो उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना 0 टू a and a to b, तो 0 to a में x gets replaced by a minus x, a to b में x gets replaced by a plus b minus x. Next is even odd function. What is even odd function पहले समझते हैं। अगर आपका क्वेश्चन का लिमिट इज माइनस ए टू प्लस ए, क्या है क्वेश्चन का लिमिट, माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर क्वेश्चन का लिमिट इज माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आपका फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन का आंसर इज 0। इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, 0। इस फंक्शन का आंसर विल बी 0। बट अगर आपका फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन का आंसर विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्या होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। वापस, अगर सर लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो अगर आपका फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना, 0। अगर आपका फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सर अब ये ऑड है इवन है वो कैसे पता चलता है, तो उसका स्टेप है मेरा बच्चा। अगर तेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो एक्स को रिप्लेस करने का माइनस एक्स से। एक्स को किससे रिप्लेस करने का, माइनस एक्स से। अगर तूने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया
फिर भी दोनों का वैल्यू सेम है, फिर भी दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। अगर हमने एफ ऑफ एक्स को एक्स के जगह पे माइनस एक्स डाला, फिर भी हमारा आंसर अगर सेम आया, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको, इवन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं अगर एक्स को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से, व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर। 1 प्लस व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर। सब लोग चेक करो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है, सर सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो कौन सा फंक्शन बच्चा, इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। सपोज आपने x के जगह पे माइनस एक्स डाला, बट आपका आंसर आया माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या है आपका आंसर, माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब आया क्वेश्चन ही, बट क्वेश्चन के पहले किसका साइन आया, माइनस का। तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन इसको बोलते हैं बच्चे लोग, ऑड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, व्हाट इज माइनस एक्स का क्यूब, सर माइनस एक्स का क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन ही आया है, बट क्वेश्चन के पहले किसका साइन आया है, माइनस का। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स डाल के माइनस एफ ऑफ एक्स आया। तो ओरिजिनल अगर क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम तो इवन फंक्शन, बट माइनस साइन के साथ में आया तो ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। ये बात सबको समझा। ये प्रॉपर्टी सर अप्लाई कब करने हैं, कब समझेगा क्वेश्चन इवन ऑड का है। तो इवन ऑड का क्वेश्चन करने के लिए मेरा बेटा तुझे दो चीज देखना है। तेरे लिमिटिंग वैल्यू हमेशा होना चाहिए माइनस ए से लेके प्लस ए। क्या होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, माइनस ए टू प्लस ए। जैसे माइनस 2 टू +2, -5 टू +5। सेम वैल्यू, एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन अगर है तो ही आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, और आपको फिर चेक करना है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। सो इफ द लिमिटिंग वैल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ -a टू +a, देन ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड अप्लाइज। चेक करो और आंसर लिखो। आई होप सबको इवन ऑड फंक्शन समझा। सर एक बार वापस बताओगे, देखो क्या याद रखने का। अगर इवन ऑड फंक्शन बोला तो इंटीग्रेशन ऑफ -a टू +a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का 2 आंसर आता है। ऑड फंक्शन है तो 0 आंसर है। इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसका सोल्यूशन होता है। इवन या ऑड सर चेक कैसे करने का, आप अपने फंक्शन में x को रिप्लेस करो -x से। अगर x को रिप्लेस किया -x से, स्टिल आपका आंसर अगर सेम आता है, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x का आंसर सेम आता है, दोनों सेम है, तो बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर x के जगह -x डाला बट माइनस एफ ऑफ एक्स आया, तो कौन सा फंक्शन बोलने का, ऑड फंक्शन। और ये अप्लाई कब होगा कॉन्सेप्ट, जब लिमिट्स क्या है -a से लेके +a। सो दिस इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल में इतने ही कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। 1-2-3 मिनट में मैं क्विकली आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। आंख बंद करके आप रिवाइज करो, देन फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सर नॉर्मल इंटीग्रेशन में +c होता है, बट डेफिनेट इंटीग्रल में क्योंकि इंटरवल दिया रहता है तो +c नहीं आएगा। इंटीग्रेट करने का और उसमें लिमिट डालने का a टू b, पहले हमेशा कौन सा लिमिट डालने का सर, अपर लिमिट, फिर कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट। तो आपका आंसर विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करके जो आंसर आता है हमेशा वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। नेक्स्ट हमने सर पढ़ा था उसके बाद में यूवी रूल। यूवी रूल क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी द होल डी एक्स। और सिलेक्शन के लिए हमेशा LA ही फॉलो करने का, लोगैरिथमिक, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में सर आपने इसमें ये बोला कि आप कोई भी फंक्शन जब भी सब्स्टिट्यूशन करो तो उसको t एज्यूम करो और रिलेशन निकालो dx और dt का। और सेकेंड स्टेप सर आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन के लिमिट्स जो है वो x के फॉर्म में, तो उसको भी चेंज करना है किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। तो t के फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करने का एंड देन फिर सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने का। सर कितने प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, सर 4 प्रॉपर्टीज है। अगर मैंने लिमिट्स चेंज किया तो आंसर चेंजेस बाय साइन, वेरिएबल चेंज किया आंसर स्टिल रिमेन सेम। और पहले 2 प्रॉपर्टी सिर्फ एमसीक्यू के लिए, कोई सम नहीं है इसके ऊपर। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा प्रॉपर्टी सर आपने बोला था अगर मेरे क्वेश्चन का इंटरवल इज a टू b और उसके बीच में सपोज c लाई करता है, तो हमें इंटीग्रेशन के लिमिट को कैसे लिखना है, पहले लिखना है a टू c, फिर लिखना है c टू b, और दोनों के आंसर को ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करके ऐड करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर था सर रिप्लेसमेंट थ्योरम। रिप्लेसमेंट थ्योरम सर 2 जगह पे अप्लाई हो सकता है। अगर मेरे क्वेश्चन का इंटीग्रल लिमिट 0 टू a है
या मेरे क्वेश्चन का इंटीग्रल लिमिट a टू b है, 0 टू a या फिर a टू b। अगर 0 टू a है तो x को रिप्लेस करने का a माइनस एक्स से, अगर a टू b है तो x को रिप्लेस करने का a प्लस b माइनस एक्स से। 0 टू a है तो x गेट्स रिप्लेस्ड बाय a माइनस एक्स, a टू b है तो x गेट्स रिप्लेस्ड बाय a प्लस b माइनस एक्स। फिर सर लास्ट में हमने पढ़ा इवन ऑड। अगर मेरे क्वेश्चन का इंटीग्रल का लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए, अगर मैंने x के जगह पे माइनस एक्स डाला और दोनों के वैल्यू सेम आए, कौन सा फंक्शन सर? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर सर मैंने x के जगह पे माइनस एक्स डाला बट मुझे आंसर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आया, तो सर कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर सर 0। आई होप सबको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया। हाँ सर, अब आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। 19 क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये पूरा चैप्टर आपका समझ में आपको आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 11 फाइंड a। आपको इसका इंटीग्रेशन का आंसर 11 दिया, आपको a ढूंढना है। तो कैसे करेंगे स्टार्ट सर? इजी है। पहले तो फंक्शन को लेट i लिखने का हमेशा, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इसका जो आंसर है क्वेश्चन है 11 दिया है, तो हम इसको 11 के इक्वल रखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो बोलो, व्हाट इज 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर? 3 को कुछ नहीं करेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब अपॉन 3। 2x में सर 2 ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? x, और प्लस सी नहीं आता है क्योंकि इंटरवल दिया है, तो यहाँ पे लिखने का 1 टू a एंड दिस इज इक्वल टू कितना सर? 11। इसको ध्यान से देखो, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सर? सर बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड इसका लिमिट से सर कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके a तक। दिस इज इक्वल टू कितना बच्चे लोग? 11। अब क्या करना है सर? इसमें लिमिट्स डालो। हमेशा पहले कौन सा लिमिट सर? अपर, फिर कौन सा? लोअर। तो अपर मतलब ये पूरे के जगह पे a डालने का। सो व्हाट इज a का क्यूब सर? a क्यूब प्लस a का स्क्वायर, क्या है? a स्क्वायर, अगेन x के जगह पे a, तो ये आ गया अपर लिमिट, ये समझा? हाँ सर। माइनस अब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है सर? 1। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1। व्हाट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 सर? 3। और इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू कितना बच्चे लोग? 11। ये समझा? हाँ सर। अब ये 11 को भी आप यहाँ पे भेज दो, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a। व्हाट इज -3 माइनस 11 माइनस 14 इक्वल टू कितना? 0। ये आ गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म इस क्वेश्चन का। बोलो यहाँ तक समझा? हाँ सर। अब बच्चे लोग ये कौन सा इक्वेशन है सर? इसका पावर 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में जो मेथड अप्लाई होता है वो सिंथेटिक डिवीजन का होता है। देखो इसको करना कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। क्या था हमारा फंक्शन सर? a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, क्यूबिक का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रायल बेसिस पे एक नंबर डालने का। ट्रायल बेसिस पे क्या डालने का? एक नंबर, और चेक करने का वो LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए? RHS। सपोज मैंने इसमें 1 डाला, व्हाट इज 1 का क्यूब? 1। व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1। व्हाट इज 1? तो 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। 3 में से 14 गया तो मेरा बच्चा 0 आता है क्या? नहीं सर, तो 1 तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब सपोज मैंने a का वैल्यू 2 पुट किया। देखो अगर मैं a का वैल्यू 2 डालता हूँ तो क्या आता है? व्हाट इज 2 का क्यूब बच्चे लोग? सर 8। व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 4, ये भी 2, और माइनस कितना? 14। व्हाट इज 8 प्लस 4 प्लस 2 सर? 14। व्हाट इज 14 माइनस 14? 0। तो क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है? हाँ सर। अगर LHS इक्वल टू RHS हो रहा है तो एक आंसर तो आपको पता चल गया, वो आंसर है a इज इक्वल टू कितना? 2। तो आपका आंसर a का एक आ गया 2। बाकी का आंसर निकालने के लिए, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएगा, बाकी का आंसर निकालने के लिए यू शुड यूज सिंथेटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन? सिंथेटिक डिवीजन। सर ये कैसे करते हैं? ये जो तेरे को a का वैल्यू आया इसको इधर लिख, कितना आया? 2, और यहां पे आपको इसके कोएफिशिएंट लिखना है। व्हाट इज a क्यूब के पहले का नंबर सर? 1। व्हाट इज a स्क्वायर के पहले का नंबर सर? 1। व्हाट इज a के पहले का नंबर सर? 1, और यहाँ पे क्या है सर? -14। ये समझा सबको? हाँ सर। अब इसको मैं ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड, ये वाला जो वैल्यू है इसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करने का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना। व्हाट इज 2 1 जा सर? 2 1 जा 2 होता है। व्हाट इज 1 प्लस 2 बच्चे लोग? सर 3। व्हाट इज 2 3 जा सर? 6। व्हाट इज 1 प्लस 6? 7।
व्हाट इज 2 7 जा सर 14, तो यहाँ पे 14 आया. व्हाट इज माइनस 14 प्लस 14 सर 0. ये समझा के सबको? हाँ सर. इसको इग्नोर करके इसको क्वाड्रेटिक जैसा लिखने का. तो क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर क्या होता है बच्चा? 2. तो 1 इंटू ए स्क्वायर. व्हाट इज 1 इंटू ए स्क्वायर सर? ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए, तो 3a प्लस कांस्टेंट क्या होता है? 7. दिस इज इक्वल टू कितना? 0. तो इससे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. अब इसका अगर आप फैक्टर निकालोगे तो इसका फैक्टर बोलो. बोलो दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 7 आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3, है ना. 1 7 जा 7, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3. ऐसा सर कोई भी फैक्टर नहीं है. तो सर कौन से मेथड पे जाने का फॉर्मूला मेथड पे. कौन से मेथड पे जाने का? फॉर्मूला मेथड. सबने 10th में पढ़ा है फॉर्मूला मेथड. तो हमें यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा. फॉर्मूला मेथड होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. व्हाट इज फॉर्मूला मेथड? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नोट इज बी का वैल्यू. सर बी का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है ना, तो ये हो जाएगा -3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर. सर बी स्क्वायर क्या आएगा? व्हाट इज 3 का स्क्वायर बच्चे लोग? सर 9 माइनस 4ac. तो 4 इंटू ए के पहले नंबर 1 है और ये 7. व्हाट इज 4 इंटू 1 इंटू 7 सर? 28 अपॉन क्या सर? 2a. 2a विल बी 2 1 दैट इज 2. समझा ना. ये इक्वेशन से आपको ए बी सी निकालना. ए स्क्वायर के पहले जो होता है वो a होता है, जो a के पहले होता है वो b होता है और जिसके पास a नहीं होता वो c होता है. तो ये वैल्यूज मिला. इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -19 अपॉन 2. सर अंडर रूट में क्या है? पॉजिटिव नंबर आया कि नेगेटिव नंबर? सर नेगेटिव आया, तो दिस इज नॉट अ रियल रूट, है ना. ये रियल रूट नहीं है ना. रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आया तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और जो हमारा लिमिट होता है दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. ये रियल रूट्स होता है. कौन सा रूट्स होता है? रियल. बट ये रियल रूट है क्या? नहीं है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आंसर आएगा a का कितना? 2. तो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का a इज इक्वल टू वॉट? 2. तो करेक्ट आंसर इज a इक्वल टू 2. बोलो समझा कैसे सिंप्लीफाई करने का? सर एक बार वापस बताओगे? देख लो चलो एक बार. हमें इसका आंसर 11 दिया था. लिमिट से 1 to a. तो पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करो. 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 3x क्यूब अपॉन 3. तो 3 3 कट जाएगा तो x क्यूब आ जाएगा. 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x स्क्वायर अपॉन 2. तो 2 2 कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा. 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो x आ जाएगा. इसमें हमें लिमिट पुट करना है 1 से लेके कहाँ तक का? a तक का. तो पहले a पुट करेंगे. तो x के जगह पे a पुट करो a क्यूब, x के जगह पे a पुट करो a स्क्वायर और यहाँ पे भी a. तो ये हो गया a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a. अभी इसमें ही 1 डालने का. 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1. व्हाट इज 1 प्लस 1 प्लस 1? 3. और फॉर्मूला का साइन इज ऑलवेज माइनस. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसका आंसर 11 के इक्वल बोला है. ये 11 को इधर भेज के माइनस करो. -3 माइनस 11 इज -14. ये जो इक्वेशन आया है इसका हाईएस्ट पावर 3 है. तो ये क्यूबिक इक्वेशन है. कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक. तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ट्रायल बेसिस पे कोई एक नंबर डालने का. तो मैंने इसमें 1 डाला. 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होता है. 1 प्लस 1 प्लस 1 3. 3 में से 14 इज नॉट इक्वल टू 0. तो 1 से आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. अब 2 डाला. 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2. तो ये 14 हो गया. 14 में से 14 0 होता है. तो एक आंसर आपको पक्का पता चल गया. a का वैल्यू 2 है. बाकी का फैक्टर निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करने का. कैसे करते हैं सर? वो जो a का वैल्यू है उसको इधर लिखो. इसके कोई भी जो भी कोएफिशिएंट है. a क्यूब के पहले नंबर क्या है सर? 1. ए स्क्वायर के पहले नंबर क्या है? 1. ए के पहले नंबर क्या है? 1. और कांस्टेंट क्या है? -14. ये 1 को ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करो. व्हाट इज 2 1 जा 2. व्हाट इज 1 प्लस 2? 3. व्हाट इज 2 3 जा 6. व्हाट इज 1 प्लस 6? 7. व्हाट इज 2 7 जा 14. व्हाट इज -14 प्लस 14 सर? 0. तो लास्ट में 0 आ गया तो इसको बनाने का क्वाड्रेटिक. सो व्हाट इज 1 इंटू ए स्क्वायर सर? ए स्क्वायर. व्हाट इज 3 इंटू ए? 3a. What is 1 7 जा 7. तो ये आया a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0. इसको हमने कंपेयर किया तो यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 7. मैंने आपको पूछा दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 7 आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3. तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं. तो हम गए आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला मेथड पे. फॉर्मूला मेथड हमने 10th में पढ़ा था -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. व्हाट इज b का वैल्यू? 3. सो दिस विल बिकम -3
प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac विल बिकम 28। 9 माइनस 28 इज माइनस 19। सर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया मतलब रियल की इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स? सर रियल नहीं है ये, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, बट हमारा जो रूट्स रहता है या इंटरवल रहता है वो हमेशा रियल रूट्स रहता है, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब एक आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। आई होप सबको समझा। यस सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड सम देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 8, फाइंड a का वैल्यू। तो सिंपल है ये भी, क्या दिया आपको? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना? 8। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं सर, 3 इंटीग्रेशन के बाहर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे लोग? सर x क्यूब अपॉन 3। इसमें क्या पुट करेंगे सर? 0 to a, दिस इज इक्वल टू 8। सर ये भी 3 और ये भी 3, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, इसमें अभी क्या करने का बच्चे लोग? सर अपर फिर लोअर, तो पहले x की जगह पे a डालो, सर ये हो जाएगा a क्यूब, फॉर्मूला का साइन माइनस। अब x की जगह पे 0 डालो, तो सर 0 का क्यूब इक्वल टू कितना? 8। व्हाट इज a का क्यूब? सर a का क्यूब a क्यूब ही होता है। व्हाट इज 0 का क्यूब? 0 इक्वल टू कितना? 8। कौन सा नंबर का बच्चे लोग क्यूब 8 होता है? सर 8 तो 2 का क्यूब होता है ना? क्यूब में एक ही आंसर आता है, या तो प्लस या तो माइनस, सो 8 इज 2 का क्यूब। सर दोनों का पावर सेम हो गया, तो दोनों का नीचे का टर्म भी सेम हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे लोग? 2। यही तो आपको पूछा था, तो व्हाट इज a का वैल्यू फ्रॉम हियर? 2। बोलो समझा? यस सर, पक्का समझा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। पहले टाइप आइडेंटिफाई करने का। सर ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सर ए टाइप की बी टाइप, भाई ये बी टाइप है। नीचे देख 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है। जब एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट तीनों रहता है तो बी टाइप का सम होता है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? आ जाओ सिखाता हूँ। इंटरवल का टेंशन नहीं लेने का। लेट आई इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन सर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ये dx को मैं बाहर लिख दूंगा, 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, अपॉन क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चे लोग? dx। ये समझा? हाँ सर। अब देखो करेंगे कैसे, थोड़ा सा समझो। मुझे ना अब 2 नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए। सर 5 1 जा है ना, तो आप एक काम करो, इधर 1 बाई क्वाड्रेटिक के चक्कर में पढ़ो ही मत, मैं उससे भी आपको इजी तरीका बताता हूँ। 1 to 2, यहाँ पे 1, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे लोग, बीच वाले टर्म को आप तोड़ के लिख दो, 5x प्लस क्या? x लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ सर, ये सब तुमने देखो 10th में किया है। नाउ व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट 2 टर्म्स? सर पहले 2 टर्म में ना कॉमन x है, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। नेक्स्ट 2 टर्म में सर कॉमन 1 है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको 2 टर्म्स आएगा, तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ऊपर क्या है? 1, नीचे 2 टर्म है सर, एक है x प्लस 1 और एक तो है x प्लस 5। ये समझा सबको? हाँ सर। अब देखो क्या जुगाड़ आपको करना है। आप पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ पे कर सकते हो, आप 1 बाई क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो, आप एक जुगाड़ वाला टेक्निक भी कर सकते हो। हम जुगाड़ वाले में ज़्यादा भी बिलीव करते हैं, जुगाड़ करते हैं। देखो कैसे, मुझे ना इन दोनों को इस तरह से लिखना है कि ऊपर x का तो कट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऊपर x नहीं है। तो देखो मैं लिखता कैसे हूँ, मैं लिखता हूँ ऊपर टर्म को x प्लस 5 माइनस ऑफ x प्लस 1। मेरे को बच्चे लोग बताओ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ऊपर वाले ब्रैकेट को, तो क्या आता है? सर अगर x प्लस 5 को आपने x प्लस 1 से माइनस किया तो x कट जाएगा। व्हाट इज 5 माइनस 1 सर? 4। क्या मेरे पास इधर 4 था? नहीं सर, तो इधर जबरदस्ती 4 आया ना, उसको उड़ाने के लिए क्या करने का सर? डिवाइड बाई भी 4। बोलो ये समझा? सर एक बार वापस बताओ। देखो बच्चे लोग, नीचे 2 टर्म था, मुझे इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। न्यूमरेटर में कितना है वैल्यू सर? 1 है। न्यूमरेटर में x है क्या? नहीं सर। इसका मतलब इन दोनों को कुछ भी करो x गायब हो चाहिए। कुछ भी करो का मतलब सर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी x गायब होगा, तो बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से माइनस कर दो, तो x कटेगा, 5 माइनस 1 4 आएगा। क्या ऊपर 4 था? नहीं सर, 4 तो ज़बरदस्ती आया, तो 4 को उड़ाने के लिए क्या करने का? 1/4। हाँ सर, ये भी समझा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब आप इसको लिमिट्स को 2 पार्ट में सॉल्व कर सकते हो। एक हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, x प्लस 5 जब इससे डिवाइड होगा तो सर x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर? 1 अपॉन x प्लस 1 dx। सिमिलरली जब आप सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करोगे 1 to 2,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वन कटेगा, बचेगा क्या 1/x+5 dx। बोलो ये पूरा स्टेप समझा? हाँ सर। अब इंटीग्रेट कर दो सर। 1/4 को मैं कुछ नहीं करता। व्हाट इज 1/x+1 का इंटीग्रेशन? सर 1/x+1 का आंसर आ जाएगा log mod x+1। ये समझा? हाँ सर। माइनस, क्योंकि देखो दोनों का लिमिट सेम है तो हम दोनों को सॉल्व करके बाद में लिमिट डाल देंगे। व्हाट इज 1/x+5 का इंटीग्रेशन? सर log mod x+5। और ये पूरे आंसर में आपको क्या पुट करना है सर? पुट करना है 1 से लेके 2 तक का वैल्यू। बोलो ये भी समझा? हाँ सर। अब बचपन में आपने पढ़ा है व्हाट इज log a माइनस log b। सर log a माइनस log b होता है log ऑफ a अपॉन b। क्लियर? यस सर। इसमें पुट करेंगे 1 से लेके 2। पहले कौन सा लिमिट डालने का बच्चे लोग? सर हमेशा पहले अपर लिमिट डालने का। तो डालो यहाँ पे व्हाट इज 1+1, सॉरी 2 है ना अपर लिमिट। व्हाट इज 2+1 3। व्हाट इज 2+5 7। तो एक तो हो जाएगा सर log ऑफ 3/7। व्हाट इज फॉर्मूला का साइन सर? माइनस। अब डालो 1। व्हाट इज 1+1 2। व्हाट इज 1+5 6। सो 2 अपॉन क्या आ गया 6। तो ये आ गया log 2/6। सर मैं 2/6 को छोटा कर सकता हूँ, कर ले 1 जा 3 जा। अगेन बच्चे लोग व्हाट इज log a माइनस log b। सर log a माइनस log b होता है log ऑफ a अपॉन b। तो ये हो जाएगा 3/7 डिवाइड बाय 1 अपॉन क्या 3। ये भी समझा सबको? हाँ सर। 1/3 बच्चे लोग ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/1। सो व्हाट इज 3 3 जा 9। तो फाइनल आंसर आएगा 1/4 log ऑफ 9/7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 1/4 log ऑफ 9/7। बोलो समझा? सर एक बार वापस बताओगे क्या पूरा? चलो एक बार पूरा देख लो। हमारा क्वेश्चन था 1/x² + 6x+5। स्क्वायर दिखा तो मुझे ये तो समझ गया 1/क्वाड्रेटिक है। तो किसी ने अगर 1/क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व किया तो आपका आंसर यही आएगा, याद रखना ये चीज़। बट मैंने बोला कि चलो उसके अलावा भी देखते हैं कोई मेथड है क्या। तो क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 1 × 5 करोगे तो 5 आता है, बीच में 6 चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 5 1 जा जो 5 होता है, और 5 और 1 का एडिशन 6 भी होता है। तो इसको हमने तोड़ के 2 आंसर लिखा, एक x+5 और एक x+1। मैंने देखा मेरे पास ऊपर 1 है, ऊपर x का टर्म है क्या? नहीं। तो डिनोमिनेटर को इस तरह से सॉल्व करो ताकि ऊपर x का कट जाए। तो हमने देखा इसको अगर इससे माइनस करते हैं तो x कट जाएगा, एंड 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। बट क्या मेरे पास ऊपर 4 था? नहीं सर। तो 4 था, 4 जबरदस्ती हमने अगर ऊपर एडजस्ट किया तो उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/4। अब बीच में माइनस आ गया तो इसको स्प्लिट कर दो। तो x+5 कट के 1/x+1 बचेगा, x+1 कट के 1/x+5 बचेगा। 1 अपॉन का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज log mod। वैसे ही 1 अपॉन का इंटीग्रेशन इज log mod। इसमें आपको लिमिट पुट करना है 1 to 2। पहले डालने का पूरे में अपर। सो व्हाट इज 2+1 3। व्हाट इज 2+5 7। बराबर। उससे पहले हमने एक और स्टेप कर दिया, log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b। इसमें अभी हमने 2 डाला तो 2+1 3 2+5 7। तो एक आ गया log mod 3/7। 1 डालेगा तो 1+1 2 1+5 6। तो 2/6 जिसको छोटा करके 1/3 लिखा, ये आ गया लोअर लिमिट। log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b। तो 1/3 ऊपर जाके 3 हो गया। तो 3 3 जा 9/7। तो ये फाइनल आंसर आ गया। समझा? कोई अगर इसको 1/क्वाड्रेटिक से करेगा तो भी आंसर आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से करेगा तो भी सेम आंसर आएगा। कोई भी मेथड करो आंसर विल रिमेन सेम, आंसर विल नॉट गेट चेंज। बोलो बात समझा? यस सर, बहुत अच्छे से समझा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log x अपॉन x²। log x अपॉन क्या है? x²। सर क्या इंटीग्रेशन में u अपॉन v है? नहीं है ना इंटीग्रेशन में u अपॉन v, नहीं है सर। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। 2-3 तरीका इसको सॉल्व करने का। मैं आपको एकदम इजी तरीका बताता हूँ, वैसे ही फॉलो करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ये जो log x है इसको कुछ मत करो। देखो ये जो x² है ये नीचे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कहाँ पे रहेगा सर? पावर में ऊपर। तो ये x⁻², इसको ऊपर भेज के x⁻² कर दो। सर ये भी समझा? सर बीच में किसका साइन आया? इनटू आया। जब भी इनटू आता है तो बच्चे लोग कौन सा रूल? सर u × v रूल आ जाएगा। u × v में LA ही होता है। तो देखो ये L है, log है पहले, ये अलजेब्रिक है मतलब ये ऑर्डर्ड भी अरेंज्ड है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करने टाइम पे लिमिट सबसे लास्ट में डालने का, पहले पूरा सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालते हैं u × v। सो व्हाट इज फॉर्मूला सर? u × इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट
डेरिवेटिव ऑफ क्या बच्चे लोग, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू माइनस टू v द होल dx। ये पढ़ा है ना सबने फॉर्मूला? हाँ सर ये पढ़ा है हमने। और ये पूरा सॉल्व करने के बाद इसमें लिमिट क्या पुट करना है, 1 to 2। तो पहले पूरा सॉल्व करेंगे, बाद में लिमिट डालेंगे। log x को कुछ नहीं करना। व्हाट इज x रेस टू माइनस टू का इंटीग्रेशन? सर x रेस टू माइनस टू मतलब x रेस टू n का फॉर्मूला। तो x रेस टू n प्लस वन। व्हाट इज माइनस टू प्लस वन? सर माइनस वन। तो x रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज log x का डेरिवेटिव बच्चे लोग, सर 1/x इंटू इसको भी क्या लिखोगे सर, x रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन। हाँ सर ये तो सेम ही आएगा, dx। और ये पूरा सॉल्व करने के बाद सर क्या पुट करना है इसमें हमको पुट करना पड़ेगा 1 से लेके 2। ये भी समझा? हाँ सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बस ये समझो सब लोग। i विल बी इक्वल टू, सबसे पहले x रेस टू माइनस वन है, ये जब नीचे जाएगा तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, 1/x। जैसे x रेस टू 2 था, ऊपर जाके x रेस टू माइनस 2 हो गया, तो x रेस टू माइनस वन नीचे जाके क्या हो जाएगा, x रेस टू 1 और माइनस साइन आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ log x अपॉन क्या, x। हाँ सर ये हमको समझा पक्का। बाजू वाले टर्म पे आओ, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चे लोग, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। माइनस, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। व्हाट इज माइनस माइनस बच्चे लोग, सर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये था 1/x बराबर है। x रेस टू माइनस वन को अगेन क्या लिखोगे सर, 1/x लिखेंगे, dx है ना। और इस पूरे में क्या पुट करना था सर, 1 से लेके 2। नेक्स्ट स्टेप, सर इसको तो कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आओ, व्हाट इज 1/x इंटू 1/x, सर 1/x स्क्वायर। व्हाट इज 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1/x। समझा क्या? अब इस पूरे में क्या पुट करना है बच्चे लोग, 1 to 2। बोले याद तक समझा? हाँ सर। पहले क्या डालेंगे सर, 2 डालते हैं, तो अपर लिमिट 2 डालो, ये हो जाएगा माइनस log 2 अपॉन क्या, 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गया अपर लिमिट डाल के। हमने कौन सा लिमिट पुट किया, अपर लिमिट से हमारा आंसर आया माइनस log 2/2 माइनस 1/2। व्हाट इज फॉर्मूला का साइन बच्चे लोग, माइनस। अब डालने का लोअर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट, 1। तो ये हो जाएगा सर माइनस log 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1। ये भी समझा? हाँ सर। अब माइनस log 2 अपॉन 2 क्या होता है हमको नहीं मालूम, तो ये ऐसे ही रहेगा। माइनस 1/2 भी ऐसे रहेगा। सर व्हाट इज log 1 का वैल्यू, बच्चे लोग याद रखना log 1 का वैल्यू इज 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे लोग, प्लस 1। ये भी समझा सर। नाउ व्हाट इज 1 माइनस हाफ, सर 1 माइनस हाफ तो हाफ होता है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ माइनस log 2 अपॉन 2। दोनों का बेस सेम है क्या सर? हाँ सर। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा 1 माइनस log 2 डिवाइड बाय क्या, 2। तो फाइनल आंसर इज 1 माइनस log 2 अपॉन कितना बच्चे लोग, अपॉन 2। बोलो समझ आया? यस सर। सर एक बार प्लीज वापस बताओगे, देख लो बच्चे लोग। log x अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो इंटीग्रेशन में u अपॉन v होता नहीं है, तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दो, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस 2। नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव तो नीचे आके पॉजिटिव, सिंपल रूल है। तो ये ऊपर आके नेगेटिव हो गया। नाउ LAE में पहले लॉग आता है, बाद में एल्जेब्रिक आता है, तो ये u और ये v है, तो u इंटू वी का रूल अप्लाई करो। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx। log x को कुछ नहीं करने का, x रेस टू माइनस 2 मतलब x रेस टू n, तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा x रेस टू माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1, डिवाइड बाय भी क्या करने का, माइनस 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज log x का डेरिवेटिव, सर log x का डेरिवेटिव इज 1/x। अगेन इसका इंटीग्रेशन यही आएगा x रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चे लोग, प्लस हो गया। ये आ जाएगा log x। व्हाट इज, जैसे नीचे वाला पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, वैसे ऊपर वाला पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स रेस टू 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू log x क्या होता है सर, log x। तो ये हो जाएगा log x अपॉन x, और किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। तो ये आ गया, ये माइनस और ये माइनस। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस सर, प्लस। x रेस टू माइनस 1 को अगेन लिखने का 1 अपॉन x। सो व्हाट इज 1/x इंटू 1/x सर, 1/x स्क्वायर। व्हाट इज 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर, माइनस 1/x, तो ये आ गया माइनस 1/x। अब इसमें डालने का लिमिट्स, पहले अपर लिमिट ये पूरे में, तो ये हो जाएगा माइनस log 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, माइनस ऑफ लोअर लिमिट, अभी 1 डालो, माइनस log 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1। log 1 सर 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। माइनस 1 अपॉन 1 इज माइनस 1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1।
1 में से हाफ गया तो हाफ, तो ये बच गया हाफ माइनस log 2 बाई 2, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 1 माइनस log 2 अपॉन 2। आई होप समझा। यस सर, पक्का क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे करने का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, मेरा बच्चा ध्यान दे, यहाँ पे इधर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर खाली क्या है 1 है, तो मैं एक्स स्क्वायर को अगर एडजस्ट कर लो मेरा सम सॉल्व हो सकता है। हाँ सर, तो पहला स्टेप ये जो 1 है इसमें ज़बरदस्ती एक्स स्क्वायर ऐड करने का और उड़ाने के लिए क्या करने का सर, माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये समझा। हाँ सर, अपॉन क्या सर, अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बीच में किसका साइन है बच्चे लोग, सर बीच में माइनस का साइन है, तो इसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो एक टर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये समझा सबको। हाँ सर, ये क्लियर हो गया अच्छे से। अभी देखो क्या कटता है सर, यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ पे एक एक्स कट जाएगा। हाँ सर, ये भी समझा। नाउ बच्चे लोग व्हाट इज, देखो एक चीज़ अभी आपको करना है, इंटीग्रेशन दोनों को दे दो अलग अलग। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 बाई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 अपॉन, सॉरी 1 इंटू एक्स ना, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ सर, ये समझा। पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड होता है। यहाँ पे सर क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, व्हाट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे लोग, सर 2x। मेरे पास ऊपर खाली क्या है x, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने का जबरदस्ती और डिवाइड बाय क्या करने का 2। हाँ सर, ये भी समझा। अब कर लो इंटीग्रेशन, बोलो व्हाट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। सर 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, माइनस ये हाफ सर ऐसे रहेगा, और इसका क्या होता है बच्चे लोग, सर इसका होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये कौन सा टाइप है बच्चे लोग, सर ये है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का क्या होता है सर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे आंसर में आपको क्या पुट करना है सर, ये पूरे आंसर में हमको पुट करना है 1 से लेके 3। बोलो ये समझा। हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। अब डालते हैं पहले अपर लिमिट, तो पहले 3 पुट करेंगे। 3 पुट करके क्या आएगा सर, लॉग 3 माइनस हाफ ऑफ व्हाट इज 3 का स्क्वायर बच्चे लोग। सर 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, तो लॉग 10। यह आ गया अपर लिमिट। फॉर्मूला का साइन क्या होता है चलो माइनस। अब लोअर लिमिट डालो, 1 पुट करोगे तो ये लॉग 1 हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ व्हाट इज 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 सर 2, ये आ गया। ये पूरा ओपन करोगे तो देखो लॉग 1 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। बचा क्या सर, सर बचा लॉग 3 माइनस हाफ लॉग 10। 2 और 10 उड़ा मत देना, ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ लॉग 2। ये भी समझा। हाँ सर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आंसर आ जाएगा आपका। सो आई विल बी इक्वल टू, क्या बचा था मैं लिख देता हूँ, आई विल बी इक्वल टू बचा था सर लॉग 3 माइनस हाफ लॉग 10 माइनस हाफ लॉग 2, सॉरी माइनस नहीं प्लस था ना, तो प्लस। सर ये लॉग 3 को आप कुछ मत करो, इन दोनों में सब लोग ध्यान दो। इधर कॉमन क्या है सर, सर इधर कॉमन आप हाफ को ले लो, मैं माइनस हाफ को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा लॉग 10 माइनस लॉग 2। हाँ सर, ये भी समझा। बच्चे लोग व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, सर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा लॉग 10 अपॉन 2। व्हाट इज 10 अपॉन 2, सर 10 अपॉन 2 5 हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग 3 माइनस कितना, हाफ लॉग 5। ये भी समझा। हाँ सर, सर लॉग के पहले कोई नंबर है तो पावर में भेज सकते हैं क्या, हाँ सर इसको पावर में भेज सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग 3 माइनस लॉग ऑफ 5 रेस टू कितना, हाफ। कोई भी नंबर जब रेस टू हाफ रहता है तो बच्चे लोगों को किस में रहता है, रूट में रहता है, तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू लॉग 3 माइनस लॉग रूट 5। व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, सर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए अपॉन क्या बी। सो आपका फाइनल आंसर इज log 3 बाई रूट 5। क्या आएगा आंसर, log 3 बाई रूट 5, log 3 बाई रूट 5। सर एक बार पूरा बताओगे, देखो बच्चे लोग ध्यान से, इधर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर खाली था 1, तो उसके पास क्या नहीं है सर, इसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जबरदस्ती एक्स स्क्वायर ऐड करने का और उड़ाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर।
सर बीच में माइनस का साइन आ गया ना, इसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में उड़ के 1/x बचेगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x। सेकेंड पार्ट में ये जब सॉल्व करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी समझा सर। 1/x का इंटीग्रेशन तो हमें आता है लॉग मॉड x। सर यहाँ पे u अपॉन v है, u अपॉन v कभी भी देखा सब्सटीट्यूशन मेथड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेगा तो 2x आता है। यहाँ पे खाली क्या है x, तो 2x बनाने के लिए जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई भी 2। अब कर लो इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x जो होता है log mod f ऑफ x, और बाजू में क्या लिखा है हाफ। ये समझा। इस पूरे में पहले 3 पुट करो तो ये हो जाएगा log 3 माइनस हाफ। व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा हाफ log 10। हाँ सर ये समझा। ये अपर लिमिट ब्रैकेट में लिखने का, फॉर्मूला का साइन माइनस, अब लोअर लिमिट डालो 1 log 1 माइनस हाफ। व्हाट इज 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो log 2। अब इसको ओपन करो पूरे को, तो log 3 माइनस हाफ log 10 माइनस log 1, माइनस माइनस सर प्लस हाफ log 2। सर log 1 तो 0 होता है तो ये टर्म चले गया, इन 3 टर्म बच गया है। अब इसमें देखो क्या करना था, ये जो 2 टर्म है इसमें देखोगे तो हाफ कॉमन है, तो मैंने माइनस हाफ कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा सर log 10 और इसका साइन चेंज हो गया माइनस log 2। व्हाट इज log a माइनस log b सर log ऑफ a अपॉन b। व्हाट इज 10 अपॉन 2 सर 5। log के पहले कोई नंबर रहता है तो उसको पावर में भेज देने का, तो ये पावर में चले गया। कोई भी नंबर जब रेस टू हाफ रहता है तो रूट हो जाता है, तो ये बन गया log a माइनस log b दैट इज log ऑफ a अपॉन b। बोलो समझा पूरा? यस सर पक्का समझा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th सम। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। अगेन सर टाइप आइडेंटिफाई करो। सर क्या अभी आपने बहुत हमको सिखाया है, क्वाड्रेटिक है सर, 3 टर्म है नीचे, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और नंबर भी है, तो क्वाड्रेटिक है। बट सर कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है देखो जरा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 को कुछ मत करना। सर ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है आपने बोला था पॉजिटिव रहना चाहिए, क्या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो यहां से ना इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेने का। माइनस साइन क्या निकाल लेने का? कॉमन। तो अंदर क्या आएगा बच्चे लोग? सर अंदर आएगा, उल्टा लिखो आप, पहले बड़ा पावर, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4। ये सबको समझा? हाँ सर ये भी क्लियर है अच्छे से। अभी सर जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो लास्ट टर्म लाना पड़ता है। पहले तो देखो एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर है क्या? नहीं है ना सर, तो सीधा आप सेकंड स्टेप पे जाते हो, लास्ट टर्म। व्हाट इज लास्ट टर्म का फॉर्मूला सर? हाफ इंटू मिडिल टर्म का स्क्वायर। तो हाफ इंटू व्हाट इज मिडिल टर्म सर? मिडिल टर्म है -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। व्हाट इज हाफ इंटू -1 सर? माइनस हाफ। माइनस हाफ का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। तो आपका लास्ट टर्म आ गया बच्चे लोग 1/4। आई होप ये सबको समझा। हाँ सर इसको सर क्या करने का, इसको बच्चे लोग ऐड भी करने का और सब्ट्रैक्ट भी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा आई विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे किससे करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 अपॉन, माइनस साइन के साथ कुछ मस्ती मत करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम ऐसे लिखेंगे। हमें क्या मिला लास्ट टर्म सर? 1/4। तो इसमें ज़बरदस्ती 1/4 ऐड करने का, इसको उड़ाने के लिए क्या करने का? माइनस भी करने का। और बाजू में कौन सा टर्म है सर? -4 है। बोलो ये समझा? हाँ सर dx। अब पहला 3 टर्म क्या बन जाएगा बच्चे लोग? सर पहला 3 टर्म तो हमारे हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, बराबर है, फॉर्मूला ही बनेगा। माइनस साइन को कुछ मत करना। पहला 3 टर्म को देखो आप क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है सर? एक्स का। 1/4 किसका स्क्वायर होता है? हाफ का। सो यू कैन राइट दिस टर्म एज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लो, 4 4 जा 16। सो -1 माइनस 16 क्या होता है सर? -17/4 होता है। ये भी समझा? हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अब देखो बच्चे लोग इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, ये माइनस साइन को अंदर भेज देने का। जब आप माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो सेकंड बन जाएगा, जो सेकंड टर्म होगा वो फर्स्ट, मतलब ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन, मुझे बताओ 17 किसका स्क्वायर होता है सर? 17 उसके रूट का स्क्वायर होता है, तो यू कैन राइट रूट 17। सर 4 किसका होता है? 2 का। तो इसको मैंने लिख दिया रूट 17 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। माइनस ऑफ क्या सर? x माइनस हाफ का स्क्वायर। हाँ सर यहाँ तक समझा। अब बच्चे लोग फॉर्मूला क्लिक करो। सर ये 1 अपॉन, ये तो नंबर है ना, तो a स्क्वायर माइनस क्या? x स्क्वायर। सो व्हाट इज 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला? सर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1/2a। व्हाट इज a का टर्म सर? a है सर रूट 17/2, तो यहाँ पे लिख देने का रूट 17 अपॉन 2।
फिर सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर होता है सर a प्लस एक्स, क्या होता है ऊपर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर a प्लस एक्स. व्हाट इज a सर? सर a है √17/2 प्लस x का टर्म क्या है सर? x माइनस 1/2 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में भी सर सेम चीज़ करने का, बस मिडल साइन प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस. तो माइनस ऑफ, और ये सेकेंड टर्म को ब्रैकेट में लिखने का आदत डालो. और ये पूरे में क्या सब्स्टिट्यूट करना है सर? इसका जो लिमिट है वो कितना है सर? इसका जो लिमिट है ना वो है 0 से लेके कहाँ तक का? 2 तक का. बोलो ये समझा? हाँ सर. सर ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√17. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे बच्चे लोग एलसीएम ले लो. देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को भी 2 से कर दो, तो नीचे का 2 तो गायब हो जाएगा. तो बचेगा क्या सर? ये ऑलरेडी 2 है तो ये √17 ही रहेगा. प्लस व्हाट इज 2 इंटू एक्स सर? 2x. यहाँ का भी 2 कैंसिल होके 1. डिनोमिनेटर में सर ये √17 ऐसे रहेगा. व्हाट इज 2 इंटू एक्स सर? 2x, और माइनस का साइन है तो -2x. व्हाट इज माइनस इंटू माइनस सर? प्लस, और वो 2 कैंसिल होके 1 बचेगा. इसमें पुट कर रहा है हमें 0 से लेके कितना? 2. अब पहले कौन सा लिमिट डालते हैं बच्चे लोग? सर पहले तो डालते हैं अपर लिमिट, तो इसमें हम डालेंगे अपर लिमिट, दैट इज हमारा 2. तो ये हो जाएगा बच्चे लोग, बोलो लॉग ऑफ √17. व्हाट इज 2 2 जा सर? 4. तो ये 4 माइनस 1. व्हाट इज 4 माइनस 1 सर? 3. तो ये √17 प्लस 3 हो गया. डिवाइड बाय, यहाँ पे भी पुट करो. व्हाट इज 2 2 जा सर? 4 माइनस 4 प्लस 1 सर -3. तो हो गया √17 -3. यह आ गया अपर लिमिट डाल के. व्हाट इज फॉर्मूला का साइन बच्चे लोग? सर फॉर्मूला का साइन हमेशा माइनस होता है. अब 0 पुट करने का, तो देखो 0 पुट करोगे तो क्या होगा? 2 0 जा 0, 0 माइनस 1 -1. तो ये हो जाएगा √17 -1 अपॉन, इसमें भी 0 डालो, 0 + 1 1, सो तो ये हो जाएगा √17 + 1. बोलो ये भी समझा? हाँ सर. अब एक फाइनल स्टेप आप क्या कर सकते हो? लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो. तो 1/√17 को कुछ मत करना अगेन. यहाँ पे हम यूज़ करते हैं log a माइनस log b. व्हाट इज log a माइनस log b सर? log ऑफ a अपॉन b. तो a क्या है सर? √17 + 3 अपॉन √17 - 3 अपॉन b. मतलब ये टर्म इसके नीचे आएगा, तो नीचे वाले टर्म को ऊपर अगर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और ब्रैकेट्स को उल्टा लिखने का. तो यहाँ पे लिख देना √17 + 1 अपॉन क्या? √17 - 1. और ये आपका फाइनल आंसर है. अब इसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते. बोलो समझ आया क्या? हाँ सर इजी तो है, बस थोड़ा कैलकुलेशन, इसके लिए मैंने सम सिखा रहा हूँ ना, ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए. एक बार वापस समझो. देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा नीचे 3 टर्म है, मतलब ये भी 1/क्वाड्रेटिक है, बट x² का जो टर्म है उसके पहले नेगेटिव साइन है. बट हम जब भी 1/क्वाड्रेटिक करते हैं x² का टर्म शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो नेगेटिव है तो इसमें से माइनस साइन आप कॉमन निकाल लो. निकाल लिया तो ये x² हो गया, ये -x हो गया, और ये -4 हो गया. 3 टर्म है तो लास्ट टर्म लेके आना पड़ेगा. लास्ट टर्म का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म. तो हाफ इंटू -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, जो होता है 1/4. तो 1/4 इसमें ऐड भी करने का और सब्ट्रैक्ट भी. माइनस साइन को बाहर ही रखना. हमने 1/4 ऐड किया, उड़ाने के लिए -1/4 और बाजू में -4. पहला 3 टर्म को आप फॉर्मूला लिख सकते हैं. x² होता है x का स्क्वायर, 1/4 होता है हाफ का स्क्वायर, और मिडिल में क्योंकि माइनस साइन है तो इधर भी माइनस डालने का. इधर क्या करोगे? इधर 1 लिखने का. 1 1 जा 1, 4 4 जा 16. -1 - 16 क्या होता है सर? -17 अपॉन कितना? 4. अगर सर ये किसी का स्क्वायर है तो ये भी किसी का स्क्वायर होगा. 17 उसके अंडर रूट का होता है, 4 2 का, तो इसको लिख देने का 17/2 का स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है सर. यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस अंदर भेज के ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर देने का. तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे. तो ये हो गया 1/a² - x². 1 अपॉन क्या हो गया? a² - x², जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a. सो व्हाट इज a? √17/2. लॉग ऑफ मॉड ऑफ a + x क्या होता है? a + x. तो ये दोनों को ऐड करना ऊपर, और नीचे होगा a - x. तो ब्रैकेट डालना जरूर, नहीं तो मिस्टेक करोगे. तो ये माइनस जब अंदर भेजोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. मैंने देखा इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, इसके भी. तो इस पूरे को आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. तो ये √17 रहेगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1. ये √17 रहेगा, ये होगा -2x, ये -1 -1, बट ये माइनस है तो +1 हो गया. अब इसमें पुट करना है 0 2 2. तो पहले 2 डालेंगे. 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3. तो ये हो गया log √17 + 3. इसमें भी पुट करो. -2 × 2 -4, -4 + 1 इज -3. तो √17 - 3. फॉर्मूला का साइन माइनस. अब 0 पुट करो. 2 0 जा 0, 0 - 1 -1.
-2 इंटू 0 0 0 प्लस वन, तो ये हो गया log a माइनस लॉग बी. व्हाट इज log a माइनस लॉग बी? log ऑफ a अपॉन b. जो डिवाइड का टर्म है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऊपर जाके डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आएगा. बोलो समझ आया? यस सर, पक्का समझा. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3. नाउ आइडेंटिफाई करो. सर नीचे दो टर्म है, दोनों नॉन रिपीटेड है, तो हम कौन सा मेथड कर सकते हैं सर? पार्शियल फ्रैक्शन. बट फिर से मैं बोल रहा हूँ बिना पार्शियल फ्रैक्शन का भी ये सॉल्व हो सकता है. थोड़ा सा भगवान ने आपको दिमाग देना चाहिए. सर हमारे पास है दिमाग, सर ऐसा मत बोलो. देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो. बिना पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्या है बच्चे लोग? 1 to 2. डिनोमिनेटर में क्या है सर? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3. बच्चे लोग एक चीज़ समझो, आपके पास ऊपर जो टर्म है वो कितना है? 1. तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिखो ताकि ऊपर x एलिमिनेट हो जाए. तो वापस सर क्या करने का? बड़ा टर्म माइनस क्या? छोटा टर्म. हाँ सर ये समझा. सर जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो x का x से कट जाएगा, तो x तो सॉर्ट आउट हो गया. 3 - 1 से 2 होता है. क्या मेरे पास बच्चे लोग ऊपर 2 था, तो मैंने 2 तो ज़बरदस्ती ऐड किया ना, तो 2 को उड़ाने के लिए 1/2. बोले ये जुगाड़ समझता है? हाँ सर. सर वापस एक बार बताओ. देखो यहाँ पे x प्लस 1 एक्स प्लस 3 ऊपर कितना है? 1. दो नॉन रिपीटेड टर्म अगर हो नीचे, ऊपर 1 हो, तो इसको इस तरह से एडजस्ट करने का ताकि x का कट जाए. तो हमने x प्लस 3 को x प्लस 1 से माइनस किया. तो माइनस जब करोगे तो x कटेगा और 3 - 1 क्या होता है सर? 2 होता है. सर ये तो 2 आता है, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो उड़ाने के लिए क्या करने का? डिवाइड बाय 2. हाँ सर ये भी समझा. अब आप इसको बीच में सर माइनस साइन आया तो इसको आप स्प्लिट कर दो. अब स्प्लिट करेंगे तो देखो बच्चे लोग क्या होगा? हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2. पहला टर्म सर ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके बचेगा 1 अपॉन क्या? एक्स प्लस 1 माइनस. सर जब आप सेकेंड टर्म को करोगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सर 1 अपॉन क्या? एक्स प्लस 3. हाँ सर ये भी समझा. क्लियर है पक्का? हाँ सर. अब इंटीग्रेशन कर देने का देखो बहुत ईजी है. व्हाट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन सर? सर 1 अपॉन का हमेशा इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का सर लॉग मॉड एक्स प्लस 3. अगेन दोनों का लिमिट सेम है तो बाहर ही लिखो 1 to 2. अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले मतलब लिमिट डालने से पहले और एक स्टेप कर लो. व्हाट इज log a माइनस लॉग बी? सर log a माइनस लॉग बी होता है log ऑफ क्या? a अपॉन बी. तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन क्या? x प्लस 3. हाँ सर ये भी समझा. अब इसमें हम पुट क्या करेंगे बच्चे लोग? 1 to 2. पहले कौन सा लिमिट डालने का सर? पहले हमेशा अपर, हाफ को बाहर ही रखो. ये ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले अपर डालो. 2 + 2 2 + 1 3 2 + 3 5. तो ये हो जाएगा log 3/5. हाँ सर. फॉर्मूला का साइन बच्चे लोग माइनस. अब 1 डालो. 1 + 1 2 1 + 3 4. तो ये हो जाएगा log 2/4. हाँ सर. 2 और 4 को सर उड़ा सकते हैं क्या? हाँ सर उड़ा सकते हो. 2 1 जा 2 2 जा. अगेन बच्चे लोग व्हाट इज log a माइनस लॉग बी? सर log a माइनस लॉग बी होता है log ऑफ a अपॉन बी. तो ये हो जाएगा 3/5 अपॉन 1 अपॉन 2. सर 1 अपॉन 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1. व्हाट इज 3/5 इंटू 2 अपॉन 1? सर 3/5 इंटू 2 अपॉन 1 होता है 6/5. तो याद आएगा log ऑफ 6/5. तो आंसर आएगा हाफ log 6/5. ये हाफ को आप ऊपर भेज के रूट में भी लिख सकते हो. अगर मैंने ये हाफ को ऊपर भेजा तो याद आएगा log 6/5 रेस टू हाफ. और कोई भी नंबर जब रेस टू हाफ होता है ना तो बच्चे लोग रूट होता है. तो इसका फाइनल आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो log √ ऑफ 6/5. या ये सब नहीं आता है तो आप हाफ log 6/5 तक ही करके आओ, फिर भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा. बोलो समझ आया? यस सर. सर एक बार पूरा वापस बता दोगे रफली? चलो फटाफट देख लो. हमने देखा सर नीचे अभी कोई डाउट अगर पूछेगा सर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी तेरा आंसर ये सेम ही आएगा. एक को a अपॉन लिख, एक को b अपॉन लिख, सॉल्व कर, सेम आंसर आएगा. सर ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, उससे भी कर, तेरे को सेम आंसर आएगा. कोई भी मेथड करो आंसर विल स्टिल रिमेन्स क्या? सेम. बट मुझे थोड़ा ईजी लगता है तो इसके लिए मैंने ये किया. तो हमने सबसे पहले इन दोनों को देखा कि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर x तो कट जाएगा. तो हमने बड़े टर्म को छोटे टर्म से माइनस किया तो x कटा. 3 - 1 2 आया. ऊपर 2 आया बट ऊपर तो था 1 ही,
तो 2 आया मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना ज़बरदस्ती, तो उड़ाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 2, तो ये हाफ बार आ गया। जब इसको आप स्प्लिट करोगे तो x+3 कट के 1/x+1 बचेगा, x+1 कट के 1/x+3 बचेगा। 1 अपॉन मतलब इसका भी आंसर लॉग मॉड आएगा, 1 अपॉन तो इसका भी आंसर लॉग मॉड आएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है log ऑफ ए अपॉन बी। इसमें अभी अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट, 2 + 1 3, 2 + 3 5, तो ये log 3/5 हो गया। लोअर लिमिट डालो, 1 + 1 2, 1 + 3 4, तो 2/4 आ गया। log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b। 2/4 को आप हाफ लिख सकते हो, तो हाफ लिखा, हाफ ऊपर चले जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 3/5 मैन मल्टीप्लाई बाय 2/1, व्हाट इज 3 2 6/5 हो जाएगा। तो हाफ log 6/5 आ गया। log के पहले जो भी नंबर है तो पावर में गया, और रेस टू हाफ कुछ भी चीज होता है तो मतलब वो अंडर रूट होता है, तो याद आएगा log ऑफ अंडर रूट ऑफ 6/5। बोलो समझा? यस सर। नेक्स्ट आओ, 8th सम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 log x। सर log x का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता है सर। सर जब भी अगर इंटीग्रेशन नहीं होता है फिर भी सॉल्व करना है तो सेकेंड फंक्शन को क्या मानने का सर? 1, तो 1 ले लेने का, तो log x इंटू 1 dx। अब इंटीग्रेशन करो सर, u इंटू वी, अरेंज्ड है, डायरेक्ट करते हैं। चलो बोलो, पहले u, तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx द होल dx। और ये जो भी आंसर आएगा इसमें क्या पुट करेंगे बच्चे लोग? सर 1 2 3, ये समझा? हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप, log x को कुछ नहीं करेंगे, व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन किया x द होल dx। इसमें भी क्या पुट करेंगे सर? 1 2 3। सर x कटेगा, हाँ सर। बचेगा क्या? देखो मैं यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह सब समझ जाए। तो यहाँ पे देखो i विल बी इक्वल टू, सर पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया है तो उसको हम लिखेंगे x इंटू log x। यहाँ पे सर ये 1 1 उड़ गया था, x उड़ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन वापस से क्या होता है सर? x, तो पूरा सॉल्व हो गया। इसमें भी क्या पुट करना है बच्चे लोग? सर 1 2 3। पहले कौन सा लिमिट डालने का सर? अपर, पूरे में। हाँ, तो ये हो जाएगा 3 log 3 माइनस कितना? 3, ये हो गया अपर लिमिट। फॉर्मूला का साइन माइनस, अभी 1 डालो, 1 log 1 माइनस कितना? 1। सर log 1 क्या होता है? 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। व्हाट इज माइनस माइनस बच्चे लोग? प्लस, तो ये हो गया 3 log 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1। व्हाट इज -3 + 1 सर? -2, तो ये हो गया 3 log 3 माइनस कितना? 2। log के पहले कोई नंबर है तो पावर में जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27, तो इसका फाइनल आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, log 27 - 2। क्या लिख सकते हो? log 27 माइनस कितना? 2। अगर लिखना है तो, नहीं आता है तो यहाँ तक ही करके ना 3 log 3 - 2, 3 log 3 - 2। बोलो समझा? आई होप ये एक ही बार में समझ गया रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। हाँ सर, क्लियर है पक्का? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th सम पे आओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 3x अपॉन 9x² - 1। सर अगेन ये u अपॉन वी टाइप दिख रहा है, तो u अपॉन वी, तो पहला मेथड कौन सा दिमाग में आना चाहिए सर? सब्सटीट्यूशन वाला। तो लेट i इक्वल टू, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना, बहुत ईजी है। 1 2 3 3x अपॉन 9x² - 1 dx। बच्चे लोग, व्हाट इज 9x² - 1 का डेरिवेटिव? व्हाट इज 9x² - 1 का डेरिवेटिव? सर 9x² का डेरिवेटिव 18x होता है, 1 का 0, तो 18x होता है ना। ऊपर कितना है सर? 3x। क्या मैं 3x को 18x बना सकता हूँ? हाँ सर। कितने से मल्टीप्लाई करके? सर आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो और उड़ाने के लिए डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे लिख देने का 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, ये हो जाएगा 18x डिवाइड बाय 9x² - 1 द होल dx। बोलो ये समझा क्या? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 18x होता है, मेरे पास ऊपर 3x है, तो 18x बनाने के लिए 6 से ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड बाय भी 6 कर दो। अब ये सर कौन सा फॉर्मूला बन गया? देखो इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो ये बन गया f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x। व्हाट इज f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। हाँ सर। इसमें क्या पुट करना है बच्चे लोग? सर इसमें पुट करना है 1 2 3।
एक डाउट आना चाहिए कि सर आपने बोला था जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो लिमिट को चेंज करने का, वो भाई कब, जब तू टी लेके सॉल्व करेगा। मैंने इधर किधर टी भी लिया है क्या, नहीं ना, तो नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व कर। जब तू टी लेगा तब तेरे को लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। सर ऐसा क्वेश्चन आपने लिया है क्या, लिया है, टेंशन क्यों ले रहा है। जब तू टी लेगा तब वो सब दिमाग में चलाने का, जब तू डायरेक्टली एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लाएगा तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। समझा क्या। हाँ सर, पहले कौन सा लिमिट डालने का, सर अपर, तो आई विल बी इक्वल टू 1/6 अपर डालते हैं। सर इसमें क्या पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, देखो ध्यान से, व्हाट इज 3 का स्क्वायर बच्चे लोग, 9, 9 9 जा 81, 81 में से 1 गया तो 80, तो ये लॉग 80 आ गया। फॉर्मूला का साइन माइनस, अब 1 पुट करो, 9 का 9 1 का स्क्वायर 1, 9 1 जा 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो ये लॉग 8 आ गया। नाउ व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी बच्चे लोग, सर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 8। व्हाट इज 80 डिवाइड बाई 8, सर 80 डिवाइड बाई 8 तो 10 होता है, तो ये आ जाएगा 1/6 लॉग 10। क्या आएगा इसका आंसर, 1/6 टाइम्स लॉग 10, 1/6 टाइम्स लॉग 10। बोलो समझा क्या। हाँ सर, सर एक बार वापस बता दोगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले u अपॉन वी फॉर्म देखा, तो हमने देखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, तो 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 18x, 1 का 0, इसका डेरिवेटिव 18x आता है, ऊपर खाली 3x है, तो 3x को 18x बनाने के लिए जबरदस्ती 6 से मल्टीप्लाई, तो जबरदस्ती अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो उड़ाने के लिए डिवाइड बाय 6 करने का। क्लियर। दिस इज ऑफ द फॉर्म f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। व्हाट इज f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन, सर लॉग मॉड f ऑफ x, तो लॉग मॉड f ऑफ x हो गया। इसमें अभी 3 पुट करने का, पहले 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, 81 में से 1 गया तो ये लॉग 80 आ गया। अब 1 पुट करो इसी में, 1 का स्क्वायर 1, 1 9 जा 9, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। सो दिस विल बिकम लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, 80 अपॉन 8 10 होता है, तो ये आ गया 1/6 लॉग 10। बोलो समझा। यस सर, इजी था, 10 सम पे। एफ ऑफ एक्स दिया है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करने बोला है, तो हम पहले LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS और फिर आंसर निकालेंगे। पहले वो LHS पे, क्या है सर LHS, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f ऑफ एक्स डी एक्स। सर एफ ऑफ एक्स दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ सर दिया है ना एफ ऑफ एक्स। क्या है एफ ऑफ एक्स, सर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। व्हाट इज a का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, सर a तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, bx में सर b बाहर जाएगा, व्हाट इज x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर अपॉन 2, सी एक्स स्क्वायर में c बाहर जाएगा, व्हाट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x क्यूब अपॉन 3। इसमें सर क्या पुट करने का, सर इसमें पुट करेगा 0 to 1। पहले कौन सा लिमिट डालोगे बच्चे लोग, सर पहले तो हमेशा अपर लिमिट डालने का, तो LHS में पहले अपर लिमिट डालते हैं 1। 0 डाल के कुछ आएगा आज तक, सर a इंटू 0 0, ये भी 0 और ये भी 0 ही होएगा, तो 0 पुट ही मत करो, सीधा 1 डालो, a 1 जा a, b इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये b/2 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, तो ये c/3 हो जाएगा। ये मिला आपको LHS का आंसर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सबको LHS समझा, हाँ सर। अब RHS में बच्चे लोग ध्यान दो, RHS ये है, इसमें देखो आपको 3 चीज़ दिखेगा, f ऑफ 0, f ऑफ हाफ और f ऑफ 1। वो कैसे मिलेगा सर, ये इक्वेशन x का है, अगर इसमें 0 डाल देंगे तो f ऑफ 0 आ जाएगा, हाफ डाल देंगे तो f ऑफ हाफ आ जाएगा, 1 डाल देंगे तो f ऑफ 1 आ जाएगा। तो RHS सॉल्व करने के लिए पहले 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले मैं निकालता हूँ f ऑफ क्या 0, तो इसमें 0 पुट करो सब लोग, b इंटू 0 0, c इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो बचा गया खाली सर a, तो f ऑफ 0 का आंसर तो सर a आया। अब वैसे निकालो f ऑफ हाफ, f ऑफ क्या हाफ, बोलो सर a तो a ही रहेगा, b इंटू हाफ, सर b इंटू हाफ b/2 होता है, c इंटू बच्चे लोग हाफ का स्क्वायर, तो c इंटू सर हाफ का स्क्वायर होता है c/4। ये समझा, हाँ सर। अब ऐसे ही f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1, f ऑफ क्या 1, f ऑफ 1 के लिए सर इसमें 1 पुट करो, तो a, b इंटू 1 b, c इंटू 1 का स्क्वायर c, तो ये हो गया सर a प्लस b प्लस c, ये तीनों आ गया, हाँ सर। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। क्या है सर हमारा RHS, RHS है सर 1/6 ब्रैकेट f ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ हाफ प्लस f ऑफ क्या 1, है ना, हाँ सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना कैसे। 1/6 को आप कुछ मत करो, व्हाट इज f ऑफ 0 का आंसर, सर f ऑफ 0 का आंसर आपको a आया है।
ए प्लस 4 टाइम्स व्हाट इज एफ ऑफ हाफ का आंसर? सर एफ ऑफ हाफ का आंसर आया है ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई 4. व्हाट इज एफ ऑफ 1 का आंसर? सर एफ ऑफ 1 का आंसर आया है ए प्लस बी प्लस क्या सी. ये भी समझा? हाँ सर. इसको पूरा ओपन करो. 1/6 को आप कुछ मत करो. सर ये ए तो ऐसे रहेगा. व्हाट इज 4 इंटू ए बच्चे लोग? 4a. व्हाट इज 4 इंटू बी बाई टू? सर 2 1 जा 2 2 जा तो ये 2b हो जाएगा. व्हाट इज 4 इंटू सी बाई 4? सर 4 4 कट के सी बचेगा. प्लस ए प्लस बी प्लस सी. नाउ चेक हाउ मेनी ए का टर्म यहाँ पे. सर ये ए ये 4 है, कितना हो गया 5 है, और ये भी है. व्हाट इज 5a प्लस ए बच्चे लोग? सर 6 है. बी का कितना टर्म है? सर 2b प्लस बी. व्हाट इज 2b प्लस बी? सर 3b. और सी का कितना टर्म है? एक ही टर्म है. अब सबके एज में प्लस का साइन है ना, तो ये पूरे को 6 दे दो. तो 6a जब 6a 6 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा? सर a हो जाएगा, है ना. सेकेंड टर्म हो जाएगा सर आपका 3b अपॉन क्या 6. थर्ड टर्म हो जाएगा सर आपका c अपॉन 6. अब इसको भी थोड़ा छोटा करो, a को कुछ मत करो. 3 जब 6 से डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा. तो देखो ये क्या आया? a प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई 6 आया. और यही आपका LHS भी था. देखो ना LHS क्या था? a प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई 3. यहाँ पे भी आ गया. ओके c प्लस सी 2c होता है ना, सॉरी ये 2c आएगा. जब 2c 6 से डिवाइड होगा तो c बाई 3 आएगा, सॉरी. तो ये c बाई 3 हो गया. तो अभी मैच हो गया ना. देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या आ गया ऐसे? RHS हेंस वेरीफाइड. बोलो समझ आया कैसे करने का? हाँ सर. सर एक बार रफली बताओ. देखो वापस ये फंक्शन था. LHS में इसका इंटीग्रेशन बोला है क्वेश्चन है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया. a का इंटीग्रेशन ax, bx का इंटीग्रेशन bx स्क्वायर बाई 2, cx स्क्वायर का इंटीग्रेशन cx क्यूब बाई 3. इसमें हमें पुट करना है 0 to 1. तो पहले अपर लिमिट डालो. a 1 जा a, b इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 b बाई 2, c इंटू 1 का क्यूब बाई 3 c बाई 3. 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0. तो 0 मत डालो. ये LHS हो गया. RHS सॉल्व करने के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए, f ऑफ 0, f ऑफ हाफ, f ऑफ 1. f ऑफ 0 के लिए इसमें 0 पुट करो. सो b इंटू 0 इज 0, c इंटू 0 का स्क्वायर इज 0, तो बचेगा यहाँ से क्या? a. तो f ऑफ 0 का आंसर a आ गया. f ऑफ हाफ के लिए इसमें हाफ पुट करो तो a ऐसे रहेगा. व्हाट इज b इंटू हाफ? b बाई 2. व्हाट इज c इंटू हाफ का स्क्वायर? c बाई 4. और f ऑफ 1 के लिए इसमें 1 पुट करो तो a ऐसे. व्हाट इज b 1 जा b, c इंटू 1 का स्क्वायर c, तो a प्लस b प्लस c आया. अभी हमको इसको सॉल्व करना है. तो 1/6 को कुछ मत करो. f ऑफ 0 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना. तो 4 इंटू a 4a, 4 इंटू बी बाई 2 2b, 4 इंटू सी बाई 4 c, और f ऑफ 1. ये तीनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया a प्लस 4a प्लस a, दैट इज 6a, 2b प्लस b 3b, c प्लस c 2c. ये पूरे को आप डिवाइड बाय 6 से करो, 6 करो. तो 6 से जब 6 से डिवाइड होगा तो a आ जाएगा. 3b जब 6 से डिवाइड होगा तो b बाई 2 आ जाएगा. 2c जब 6 से डिवाइड होगा तो c बाई 3 हो जाएगा. और LHS RHS दोनों क्या हो जाएगा? सेम. आई होप समझा? यस सर पक्का समझा. आ जाओ 11th सम पे. इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 f of x dx, where f of x is 1 minus 2x when x is less than or equal to 0, 1 plus 2x when x is greater than or equal to 0. तो देखो ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का समझो जरा. सर आपको बोला है कि लिमिट जो था इसका वो था -1 to +1. अब एक चीज बच्चे लोग बताओ, -1 to +1 के बीच में क्या आता है? 0. तो ये है ना वो प्रॉपर्टी बेस्ड है. जब मैंने बोला था a to b के बीच में कौन रहता है? c. तो -1 to +1 के बीच में कौन रहता है? 0. देखो ना कंडीशन 0 पे डाला है. 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से क्या बड़ा. तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझो. क्या पूछा है आपको? सर पूछा तो है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to f of 1 f of x dx. बट -1 to +1 में 0 लाई होता है, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. हम पहले लिखेंगे -1 से लेके 0 f of x dx, और फिर हम लिखेंगे 0 से लेके 1 f of x dx. हाँ सर ये समझा हमको प्रॉपर्ली? समझा क्या? जब भी दो नंबर्स के बीच में एक थर्ड नंबर लाई करेगा तो उसके इंटरवल को तोड़ के लिखने का. पहले a to b फिर b to c, दोनों के इंटीग्रेशन को आंसर को ऐड. अभी बच्चे लोग ध्यान से क्या समझना है वो समझो. एक मिनट. हाँ तो हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे. सो -1 to 0, तो ये खत्म तो 0 पे हो रहा है. तो बताओ इसमें कौन सा फंक्शन है 0 पे खत्म हो रहा है? 0 या 0 से छोटा. सर ये देखो ना 0 या 0 से छोटा, तो 0 या 0 से छोटा में सर 0 आता है, -1 भी आता है. तो ये वाला जो फंक्शन है वो इसके लिए है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सर 1 minus 2x dx. हाँ सर. और यहाँ पे सर था 0 to 1, तो 0 या 0 से बड़ा कहाँ पे सर? सर 0 या 0 से बड़ा यहाँ पे है. तो क्या है ये सर? 1 plus
2x dx। हाँ सर ये समझा। अब इंटीग्रेशन करो। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन सर? x। व्हाट इज 2x का इंटीग्रेशन सर? 2x² 2। और इसमें लिमिट क्या डालना है सर? सर लिमिट डालना है -1 से 0। यहाँ पे भी सेम चीज़ सर। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन? x। व्हाट इज 2x का इंटीग्रेशन सर? 2x² 2। इसमें क्या पुट करना है सर? अगेन 0 to 1। सर मैं ये 2 और ये 2 उड़ा सकता हूँ। हाँ सर यहाँ पे भी ये 2 और ये 2 उड़ा सकता हूँ। इस पूरे में आपको 0 to -1 डालना है। पहले क्या पुट करोगे? 0। तो ये सर 0 ही आएगा। व्हाट इज 0 का स्क्वायर सर? 0। तो अपर लिमिट पुट किया तो 0 आया। फॉर्मूला का साइन माइनस, अब -1 पुट करो तो x के पे -1। व्हाट इज -1 का स्क्वायर सर? 1। और पहले माइनस साइन है तो ये भी -1 होगा। हाँ सर ये समझा पूरा। अब इधर 0 to 1 डालो, पहले 1 डालो। व्हाट इज, ये हो जाएगा सर 1। व्हाट इज 1 का स्क्वायर सर? 1। ये हो गया अपर लिमिट। फॉर्मूला का साइन माइनस, अब 0 डालो। व्हाट इज 0? 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये 0 आ गया। हाँ सर ये भी समझा। अब ये पूरा सॉल्व करते हैं। व्हाट इज 0 - 0 सर? 0। -1 -1 -2 -2 का माइनस क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सर +2। व्हाट इज 1 + 1 2, तो प्लस का साइन है तो ये भी +2। नो व्हाट इज 2 + 2 सर? इंटीग्रेशन का आंसर 4 आएगा। कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। बोलो समझ आया? हाँ सर। सर एक बार वापस बताओगे? देख लो एक बार वापस समझा देता हूँ। आपको बोला था -1 to +1, तो -1 to +1 ना, तो आपके मन में आएगा इवन ऑड। बट देख भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है f(x) के दो फंक्शन है। 1 - 2x जब x का वैल्यू 0 है 0 से छोटा है, 1 + 2x जब x का वैल्यू 0 है 0 से बड़ा है। तो ब्रेक गिवन है ना, इसमें बीच में ब्रेक कर रहा है, 0 पे कंडीशन डाल रहा है। तो -1 to +1 के बीच में 0 है, तो इसके लिमिट को दो पार्ट में लिखने का। एक लिखने का -1 से लेके 0, एक लिखने का 0 से लेके 1, ऐसे दो लिमिट्स लिखने का। -1 से 0 मतलब 0 या 0 से छोटा, तो पहला फंक्शन के लिए ये सॉल्व करोगे। 0 या 0 से बड़ा, उसके लिए ये सॉल्व करोगे। 1 - 2x का इंटीग्रेशन होता है x - x²। 1 + 2x का होता है x + x²। इसमें 0 to -1 डालना है। 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, बट लिखो फॉर्मूला का साइन क्या होता है? -1 डालो तो ये -1। व्हाट इज -1 का स्क्वायर? 1। 1 × माइनस इज -1, तो ये आ गया -2। -2 का माइनस विल बिकम +2। यहाँ पे भी 0 to 1 डालो, पहले 1 डालेंगे। 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1। व्हाट इज 1 + 1 सर? 2। 0 डालोगे तो ये भी 0 ही आएगा। 2 - 0 2, तो ये भी 2 ये भी 2। व्हाट इज 2 + 2 सर? 4। तो आंसर आएगा इंटीग्रेशन का 4। बोलो समझा? यस सर, अच्छे से क्लियर हो गया। 12th सम पे आओ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into 1 - x⁻n। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into 1 - x⁻n। पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप i एज्यूम करो। लेट i इक्वल टू क्या दिया है सर? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into 1 - x⁻n dx। ठीक है, इसको मैं मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर कितना? 1। देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो, एक ही बार में समझ जाएंगे बच्चे लोग। अभी लिमिट चेक करो। सर देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये u × v है, बट भाई तो u × v करने जाएगा फंस जाएगा, क्योंकि इसके पावर में क्या लिखा है? n लिखा है ना? पावर में इसके n है कि नहीं है सर? तो हम फंस सकते हैं। तो इसको ईजी कैसे बनाने का सर? अब ईजी बनाने के दो टेक्निक्स है। एक तो टेक्निक ये है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर लो। आप 1 - x को कुछ मान लो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो, वो भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इससे भी ईजी। लिमिट क्या है बच्चे लोग? सर लिमिट है 0 to a। क्या है इसका लिमिट? 0 to a। तो हमने रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या? हाँ सर। तो यूजिंग रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, या रिप्लेसमेंट क्या बोलने का? थ्योरम। यूजिंग हम करते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरम। व्हाट इज रिप्लेसमेंट थ्योरम सर? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx। अगर ये है तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ क्या? a - x dx। हाँ सर ये हमने पढ़ा था। अगर 0 to एक लिमिट है ऊपर, तो 0 to f(x) dx को आप लिख सकते हो 0 to f of a - x dx। तो हमें रिप्लेस किसको करना है वो समझो। हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा x को। किसको रिप्लेस करने का? हमेशा x को। और अच्छी बात है x को रिप्लेस करना चाहिए। रिप्लेस x बाई, सर ऊपर क्या है? 1 है ना, तो a - x क्या हो जाएगा सर? 1 - x। तो रिप्लेस x बाई किससे सर? 1 - x। बोलो ये बात समझा? हाँ सर। सर इधर अगर 2 होता तो 2 - x, 3 होता तो 3 - x। तो आपको ये प्रॉपर्टी किस में यूज़ करना है सर? इधर ही यूज़ करना है। तो देखो अभी क्या होगा? i विल बी इक्वल टू, सर लिमिट चेंज होता है क्या? नहीं बेटा, लिमिट तो सेम ही रहता है। देखना 0 to a 0 to a, तो ये 0 to 1 ही रहेगा। हमने क्या लिखा है बच्चे लोग? x को रिप्लेस करने का 1 - x से, तो ये x है, इसको रिप्लेस किससे करने का?
वन माइनस एक्स। तो सर वन माइनस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स। देख भाई, ए अगर बी से रिप्लेस हुआ तो सिंपल चीज़ है, बी किससे रिप्लेस होगा? ए से। तो अगर एक्स रिप्लेस हुआ वन माइनस एक्स से, तो वन माइनस एक्स किससे रिप्लेस होगा? एक्स से। तो ये एक्स रेस टू क्या हो जाएगा? एन डी एक्स। बोलो ये समझा? हाँ सर। इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करना ईजी हो गया। ये समझा सबको? हाँ सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, what is 1 into x raised to n? सर 1 into x raised to n is x raised to n, माइनस ये हो जाएगा सर x into x raised to n, तो x into x raised to n dx। x का कोई पावर नहीं है तो 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to n। बचपन में सबने इंडाइसेस पढ़ा है। व्हाट इज a raised to m into a raised to n? सर a raised to m plus n, तो ये हो जाएगा 1 plus n, तो ये हो जाएगा x raised to कितना? 1 plus n। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। व्हाट इज x रेस टू n का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। व्हाट इज x रेस टू 1 प्लस n का इंटीग्रेशन? सर x रेस टू n प्लस 2, एक बढ़ जाता है ना, अपॉन n प्लस 2। सर इसमें पुट क्या करना है? सर इसमें सब्सटीट्यूट हमको करना है 0 से लेके कहाँ तक का वैल्यू? 0 to 1। आज तक 0 डाल के कुछ मिला है क्या? नहीं ना, तो लोअर लिमिट डाल के भी 0 ही आएगा। तो फोकस किस पे करना है? अपर लिमिट, मतलब इसमें जहाँ पे x है उधर क्या पुट करना है? 1। तो वो हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, तो हम 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बाजू में ही 1 डालने का, 1 रेस टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। व्हाट इज 1 रेस टू एनीथिंग बच्चे लोग? सर 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 बाय n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सर ये हो जाएगा 1 बाय n प्लस 2, बराबर। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस ऑफ n प्लस 1, और डिवाइड में क्या होगा? सर डिवाइड में होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सर ऊपर का अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो देखो n तो उड़ जाएगा। व्हाट इज 2 माइनस 1? सर 2 माइनस 1 1 होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? सर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन, नीचे भी आप ओपन कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप एवरीवन सबको ये प्रॉपरली समझा है। हाँ सर समझा, एक बार वापस समझो। लिमिट था 0 से लेके 1 तक x इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू n। अगर मैं डायरेक्ट इसको अंदर भेजने का कोशिश करूं, नहीं भेज सकते, बिकॉज ये पावर है और पावर को इज्जत होता है, आप डायरेक्ट मस्ती नहीं कर सकते। तो सर दिमाग कैसे चलाने का? दिमाग चलाना बहुत ईजी है। देखने का इधर क्या लिखा है सर? 0 से लेके a लिखा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू f ऑफ x dx इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। पढ़ा था ना ऐसे? तो जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस करने का a माइनस एक्स से। सर फिलहाल मेरा a क्या है? 1 है, तो इसको रिप्लेस कर देने का 1 माइनस एक्स से। तो जहां पे x लिखा है वहां पे लिखो 1 माइनस एक्स, जहां पे 1 माइनस एक्स लिखा है उसको लिखो x। अब सर भेज सकते हैं ये अंदर? हाँ देख, अब 1 इंटू एक्स रेस टू एन इज एक्स रेस टू एन, x इंटू एक्स रेस टू एन मतलब ये a रेस टू m इंटू a रेस टू n, तो दोनों का पावर ऐड हो गया, 1 प्लस n हो गया। व्हाट इज x रेस टू n का इंटीग्रेशन? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। व्हाट इज x रेस टू n प्लस 1 का इंटीग्रेशन? x रेस टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। इस पूरे में अपर लिमिट डालने का, फिर लोअर लिमिट। सर लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 डाल के भी इसका आंसर 0 ही आएगा, तो खाली क्या पुट करोगे? 1। 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1। 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो 1 अपॉन n प्लस 2। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन क्या? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। n कटा, 2 माइनस 1 1 होता है, तो बचा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। बोलो समझ आया? यस सर, प्रॉपरली समझा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है? 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। सर पहले टाइप आइडेंटिफाई करो। सर इसका लिमिट 1 to 3 है, दोनों लिमिट अलग है कि सेम है? सर अलग है। अलग है मतलब मेरा बेटा a to b, कौन सा टाइप है? a to b। एक तो ये चीज समझा। सेकेंड चीज, डिनोमिनेटर का कोई टर्म न्यूमरेटर में है क्या? सर हाँ सर, डिनोमिनेटर का एक टर्म न्यूमरेटर में है। तो जब डिनोमिनेटर का एक टर्म न्यूमरेटर में हो, समझा, और लिमिट अगर a टू b हो, तो अगेन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। तो कैसे स्टार्ट करेगा सर? पहले क्वेश्चन को लिखने का i के इक्वल, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स। इसको हमें मार्क करना है इक्वेशन नंबर 1। क्या मार्क करोगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी यूज करने का, तो लिखने का यूजिंग
कौन सा थ्योरम बच्चे लोग? सर यूजिंग रिप्लेसमेंट थ्योरम। सर यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट थ्योरम लगेगा वो 0 to a वाला लगेगा कि a to b वाला? सर a to b वाला। देखो ना दोनों लिमिट अलग है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है फॉर्मूला सर? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है ना? तो रिप्लेस किसको करना है सर? सर रिप्लेस तो हमेशा लाइफ में हो या मैथ्स का सम हो, रिप्लेस x को ही करने का। तो रिप्लेस x बाय व्हाट इज 1 प्लस 3 सर? 1 प्लस 3 4 होता है, तो रिप्लेस x को किससे सर? 4 माइनस एक्स से। हाँ सर ये समझा, रिप्लेस x बाय किससे? 4 माइनस एक्स। क्लियर? अब देखो आपका क्वेश्चन दिखेगा कैसे। सर ये तो आई रहेगा, आई लिखना भूलना मत, आई लिखने का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, जहां जहां पे x लिखा है वहां पे लिखो 4 माइनस एक्स। तो इधर जिधर जिधर x लिखा ना 4 माइनस एक्स डालना। तो क्यूब रूट ऑफ, बोलो ये क्या आएगा सर? सर ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 5। डिनोमिनेटर में भी सर क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस ब्रैकेट में लिखना 4 माइनस एक्स। हाँ सर ये भी समझा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चे लोग। व्हाट इज 4 प्लस 5? सर 4 प्लस 5 9 होता है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ये भी सर 4 प्लस 5 9, तो क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। इसको बराबर ओपन करना, 9 माइनस 4 सर 5, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। हाँ सर ये भी समझा। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2, ये भी समझा। हाँ सर। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आया दोनों को ऐड कर देने का, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन कौन सा? 2। 1 और 2 को ऐड करने का, 1 और 2 को ऐड करने का। देखो लेफ्ट में क्या, इधर आई, इधर भी आई है। व्हाट इज आई प्लस आई सर? 2i। आप अगर जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों का लिमिट सेम है। हाँ सर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? हाँ सर सेम है। तो दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर सेम ही है दोनों का तो कुछ भी लिखो, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म सेम ही है, तो ये पूरा कट जाएगा। कटेगा तो क्या बचेगा सर? सर जब कट जाता है लाइफ में तो हम सिंगल हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी सिंगल बचेगा। तो 1 to 3 1 dx। नाउ व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू x। व्हाट इज x का लिमिट सर? 1 to 3। पहले कौन सा लिमिट डालने का सर? अपर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस क्या 1। व्हाट इज 3 माइनस 1 सर? 2। जब 2i 2 के इक्वल होगा तो i विल बी इक्वल टू कितना? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? 1। एमसीक्यू के लिए आप ये ट्रिक याद रखना, अगर एमसीक्यू में ऐसे सम आते तो टाइम पास नहीं करने का। अगर आपका इंटीग्रेशन का लिमिट है a to b, ठीक है, a to b लिमिट है, तो a to b लिमिट का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन, अगर क्वेश्चन का टाइप देखो ऐसा है, a to b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा वाला क्वेश्चन टाइप है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा एमसीक्यू के लिए b माइनस ए बाई 2। और क्वेश्चन का टाइप अगर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये टाइप है, तो इसका आंसर सीधा आएगा a बाई 2। क्या आएगा? a बाई 2। देखो हम डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं, b माइनस है 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 क्या आ गया 1। तो देखो ना आंसर 1 ही आया था ना। तो एमसीक्यू के लिए ट्रिक याद रखो। सॉल्व कैसे किया वापस समझाता हूँ। देखो ये बहुत सिंपल है, इसको ट्रिक वाइज आप समझो, आपको अच्छे से समझेगा। डिनोमिनेटर का 2 टर्म में से एक टर्म ऊपर है तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा लगेगा? या तो 0 to a या तो a to b, वो डिपेंड करेगा लिमिट्स देख के। सर दोनों लिमिट्स अलग था, तो एक को a बोला एक को b बोला, तो ये टाइप है a to b वाला। तो a to b वाला करने का पहला क्वेश्चन को i लिख के इक्वेशन 1 मार्क करने का। रिप्लेसमेंट थ्योरम होता क्या सर? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। तो जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस करने का a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी मतलब ये दोनों को ऐड करो। व्हाट इज 1 प्लस 3 4, तो 4 माइनस एक्स। तो जिधर जिधर x है उधर उधर लिखने का 4 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 5, ये भी हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 5, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स। तो व्हाट इज 4 प्लस 5 सर? 9, तो ये 9 माइनस एक्स आ गया। ये भी क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स। ये देखो 9 में से 4 गया तो 5, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। मैं इसका ना और एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आप कभी फंस गए सपोज कैलकुलेशन में। इधर बच्चे लोग कौन सा टर्म डिनोमिनेटर का है जो न्यूमरेटर में नहीं है? सर ये वाला टर्म नहीं है,
तो जब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे ना तो बिंदास ये टर्म ऊपर लिख के आने का और इसके ब्रैकेट को घुमा देने का, ये फर्स्ट को सेकंड बनाने का, सेकंड को फर्स्ट। देखो ना सॉल्व करके भी यही आया है। इधर क्या हुआ सर, जो टर्म इधर नहीं था ऊपर, कौन सा टर्म नहीं था, ये नहीं था, तो ये ऊपर लिखा और ये ब्रैकेट देखो उल्टा लिखा रहेगा यहाँ पे। हाँ सर ये भी समझा। पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को ऐड करने का, तो i प्लस आई टू है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, ये दोनों ऐड होगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और ये दोनों का न्यूमरेटर ऐड होगा तो डिनोमिनेटर भी तो सेम ही है, दोनों कट के 1 बच जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x में हमें पुट करना है 1 2 3, तो 3 माइनस 1 क्या होता है सर 2, जब 2i 2 के इक्वल होगा तो i का वैल्यू कितना 1। सो इफ योर इंटीग्रेशन का लिमिट इज a टू b, तो शॉर्टकट निकालने का या एमसीक्यू निकालने का आंसर है b माइनस ए बाई टू। अगर लिमिट इज 0 टू है तो आंसर निकालने का कॉन्सेप्ट इज a बाई टू। आई होप सबको समझा। यस सर प्रॉपर्ली। एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएगा। 14 देखो, a टू b एफ ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट। अगेन आप खुद को क्वेश्चन पूछो, क्या डिनोमिनेटर का कोई एक टर्म न्यूमरेटर में है? हाँ सर है ना। लिमिट क्या है बच्चे लोग, a टू b। अगेन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का सम, चलो ट्राई करते हैं। पहले क्या लिखने का सर, i इक्वल टू क्वेश्चन आपने का a टू b एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये समझा? हाँ सर। नाउ इसको क्या पुट करने का सर, इक्वेशन नंबर 1 पुट करने का। अब क्या यूज़ करेंगे सर, ए टू बी है ना, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करने का, रिप्लेसमेंट थ्योरम। यूजिंग रिप्लेसमेंट थ्योरम। व्हाट इज रिप्लेसमेंट थ्योरम सर, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। बोलो ये समझा, ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो हमें रिप्लेस किसको करना है सर, सर रिप्लेस अपने बार बार बोला है एक ही चीज़ को करने का, वो है एक्स को। तो रिप्लेस एक्स बाई किससे सर, यहाँ पे देखो लिमिट ए टू बी है, तो रिप्लेस एक्स किससे होगा सर, ए प्लस बी माइनस एक्स से ही होगा। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है उधर उधर डालना है ए प्लस बी माइनस एक्स। तो देखो बहुत सिंपल है, फिर से लिखने है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। सर आपने क्या बोला, जहाँ पे एक्स है उधर ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये देखो एक्स था ना, तो ये क्या हो जाएगा अभी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और जो सर एक्स है वो अगर एक्स रिप्लेस हो गया ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से। तो यहाँ पे लिखने का एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और इसको लिखने का एफ ऑफ एक्स। बोलो ये समझा सबको? हाँ सर। सर एक बार ये वापस बताओ। देख भाई तूने बोला x रिप्लेस होगा ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो जिधर x लिखा है उधर लिखे ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो है ये ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, तो x लिख दिया। इन दोनों को फिर से क्या करने का सर, प्रोसेस सेम है सर, ऐड करने का 1 and 2। तो i प्लस आई बच्चे लोग 2i। अगेन जब आप देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब ऐड करोगे ना तो ये दिखेगा कैसे, देखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी क्या है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यही है ना, तो ऊपर नीचे कट जाएगा सर। सर जब कटता है तो क्या बचता है, सिंगल। सिंगल मतलब कौन, यहाँ पे सर 1 होता है, जब कटता है तो 1 बचता है। 1 का इंटीग्रेशन सर फिर से क्या होगा, x होगा। तो 2i इज इक्वल टू एक्स, एक्स में क्या पुट करना है सर, a टू b। पहले कौन सा लिमिट डालने का सर, हमेशा अपर फिर लोअर, तो 2i विल बी इक्वल टू b माइनस ए। सो व्हाट इज i का वैल्यू फ्रॉम हियर सर, i का वैल्यू विल बी b माइनस ए डिवाइड बाई क्या 2। i का वैल्यू इज b माइनस ए अपॉन कितना 2, और यही तो हमने शॉर्टकट पढ़ा था। सो आंसर विल बी b माइनस ए अपॉन 2। सॉरी, समझा क्या प्रॉपर्ली? हाँ सर, ये तो आपने अभी सिखाया है। आई होप सबको ये क्लियर है। इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ऐसे टाइप के समझ आएंगे बोर्ड्स में तो इजी है, 3 मार्क आराम से मिलेगा। क्वेश्चन 15 पे हो, इसको आप एलडीआर मार्क करना है। थोड़ा सा अच्छा समय ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको जुगाड़ वाइज। क्वेश्चन क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ 1/x माइनस 1 dx। सर कैसे समझेगा, क्वेश्चन कौन सा टाइप का, देखना समझाता हूँ। पहला चीज, लॉग का इंटीग्रेशन निकलता है क्या सर, लॉग का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सेकेंड टर्म 1 लेके तुम इसको सॉल्व तो कर सकता है, बट ये टर्म देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक बेस्ट मेथड और है सर, इसका मतलब ये लॉग यू इंटू वी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
कर सकते हैं बट बहुत लेंदी होगा, फंस जाएगा, दूसरा तरीके पे जाते हैं। लिमिट चेक कर सर, लिमिट है 0 to a। सर 0 to a वाला हमने कुछ पढ़ा है क्या? हाँ सर, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बस कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले इसके बाद थोड़ा सा हम मस्ती करते हैं, आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। व्हाट इज 1 1 जा 1। व्हाट इज 1 इंटू एक्स? एक्स। नीचे x इंटू 1 सर x dx। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। देखो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया क्या? हाँ सर ये आ गया। अब यूज़ कर लो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। सर ये टाइप का रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? सर इसका रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होता है यूजिंग रिप्लेसमेंट थियरम। यूजिंग रिप्लेसमेंट थियरम क्या होता है सर इसका रिप्लेसमेंट थियरम? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx। अगर ये है तो इसका आंसर होता है सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो सर रिप्लेस किसको करने का? सर आपने बहुत बार बोला है रिप्लेस करो x को ही। तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा सर? a माइनस एक्स। a क्या है बच्चा तुम्हारा? सर a तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर। इसका मतलब सर जहाँ जहाँ पे अभी x रहेगा वहाँ पे क्या डाल देगा? सर जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे रिप्लेस कर 1 माइनस एक्स से। जहाँ पे 1 माइनस एक्स रहेगा उसको किससे रिप्लेस करेगा? x से। तो कहाँ पे सर रिप्लेसमेंट होगा? देखो ना, ये जो इक्वेशन 1 मार्क किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लॉग को कुछ नहीं करना सर, ये 1 माइनस एक्स है। 1 माइनस एक्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय x अपॉन x विल गेट रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस एक्स। हाँ सर ये समझा। ये इक्वेशन 2। अभी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या करने का? ऐड। ये सब स्टेप्स तो सेम ही है। तो ऐड इक्वेशन, क्या ऐड करोगे सर? ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो ऐड 1 and 2। सो सर i प्लस आई क्या हो जाएगा? सर i प्लस आई होता है 2i। ये क्या आ जाएगा बच्चे लोग? 2i। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट्स देखो दोनों का सेम है, 0 to 1। तो एक टर्म था log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड में क्या है सर? log x अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ सर। अब बच्चों लोग तुमने पढ़ा है ना log a प्लस log b क्या होता है? व्हाट इज log a प्लस log b? सर log a प्लस log b होता है log ऑफ a इंटू बी। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ सर ये भी समझा। तो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स से कटा, एक्स का एक्स से कटा, सर बचा गया कट के। सर कट के हमेशा 1 ही बचता है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1 dx। हाँ सर ये समझा। log 1 को इंटीग्रेशन के बाहर भेज दो, अंदर बचेगा 1, है ना। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसमें डालेंगे 0 to 1। व्हाट इज log 1 का वैल्यू बच्चे लोग? सर log 1 आपने हमेशा बोला था log 1 0 होता है, इंटू इसमें x के पे 1 फिर 0, 1 माइनस 0 1। सर जब 0 इंटू कुछ भी करो तो आंसर 0 आता है। तो 2i का वैल्यू 0, तो i का वैल्यू भी क्या बच्चे लोग? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? 0 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 0। बोलो समझ आया? यस सर। सर एक बार वापस बताओगे? देख लो एक बार वापस। पहले क्वेश्चन था, एक तो हमने दिमाग चलाया कि log है तो बाजू में 1 लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, बट u इंटू v में कहीं ना कहीं पे आप फंसोगे। तो इजी तरीका क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। लिमिट देखा 0 to 1 है, मतलब 0 to a वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट थ्योरम यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो जहां जहां पे x है वो रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एक्स से। फिलहाल हमारा a 1 है तो x रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स से। तो इधर जहां पे 1 माइनस एक्स है उधर लिखने का x, जहां पे x है उधर 1 माइनस एक्स। लिमिट चेंज होता है क्या? नहीं। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड जब करोगे तो दोनों का लिमिट सेम है, तो दोनों के टर्म को ऐड किया तो log a प्लस log b होता है log ऑफ a इंटू बी। तो मल्टीप्लाई हो गया। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स कटा, x कटा, बचा log 1। log 1 तो कांस्टेंट है, वो गया इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर बचेगा 1। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का वैल्यू 0 to 1 के बीच में, तो व्हाट इज 1 माइनस 0 1। बट सर log 1 0 होता है, तो 1 0 जा 0। 2i अगर 0 तो i भी कितना? 0। सर बोलो समझा क्या? यस सर परफेक्ट समझा। नेक्स्ट आओ 16। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सर ये कौन सा मेथड है जरा समझते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx, मतलब इधर मैं 1 लिखता हूँ, अपॉन क्या? x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स द क्या? होल स्क्वायर dx।
पहला बात सर यहाँ पे 1 to 2 लिखा है तो ये सर A to B तो है, चलो ये मान लिया A to B है, बट प्रॉब्लम क्या है बच्चे लोग, अगर मैं देखूँ नीचे दो टर्म्स है, हमने जब भी A to B यूज़ किया है तो हमने देखा था डिनोमिनेटर का कोई भी दो टर्म, डिनोमिनेटर में पहले तो प्लस माइनस का साइन रहना चाहिए और उसका एक टर्म ऊपर रहना चाहिए। क्या यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है? सर नहीं है। इसका मतलब रिप्लेसमेंट थ्योरम तो यूज़ नहीं हो सकता। बोलो ये बात समझा? सर वापस बताओ रिप्लेसमेंट थ्योरम क्यों नहीं यूज हुआ? बिकॉज देख मेरा बच्चा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट के जितने सम्स किए सबके इधर प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन डिनोमिनेटर में। इधर है क्या प्लस या माइनस का साइन? सर इसके बीच में अगर प्लस माइनस होता तो हम सोच भी सकते थे। दूसरा चीज रिप्लेसमेंट इसके लिए भी नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर का कोई भी एक टर्म ऊपर है क्या? नहीं है सर। तो रिप्लेसमेंट क्यों नहीं यूज किया, समझा? हाँ सर। तो मेथड कौन सा है सर? सर जब भी u अपॉन v आता है तो आपने बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में टर्म दिया है ना, जो एब्सर्ड टर्म रहता है 1 प्लस लॉग एक्स, इसको क्या ले लेने का सर? t। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या ले लो? t। व्हाट इज 1 का डेरिवेटिव? 0। व्हाट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव? 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो बच्चे लोग ध्यान से, आपके पास 1 बाई एक्स डी एक्स है क्या? देखो ना ध्यान से, 1 बाई एक्स डी एक्स है कि नहीं है? तो ये क्या बन गया? डी टी। समझा क्या चीज़? हाँ सर। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज, सर आपने बोला था जब भी तू टी लेगा तो लिमिटिंग वैल्यू को भी बदल, क्योंकि लिमिट पहले किसके फॉर्म में था? सर ये लिमिट एक्स के फॉर्म में था। अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो रहा है? टी में। तो लिमिट को भी चेंज करो। तो कैसे चेंज करने का सर? ईजी है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इधर डालो इसमें, तो टी क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस लॉग 1। व्हाट इज लॉग 1 बच्चे लोग? सर 0। तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू 2 पुट करो इधर ही, तो t विल बी इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो t हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2। तो नया लिमिट क्या है सर? 1 आया और 1 प्लस लॉग 2। समझे? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो लोअर लिमिट क्या है सर? लोअर लिमिट अभी 1 है, पहले 1 था अभी भी 1 ही है वो, तो ये 1। सर अपर लिमिट क्या है? सर अपर लिमिट आया 1 प्लस लॉग 2। ये समझा? हाँ सर। अब इधर ध्यान दो, ये तो आपका dt हो गया बच्चे लोग। सर हाँ सर ये dt हो गया। और डिनोमिनेटर में इसको क्या लिया था सर तुमने? इसको t लिया था, तो ये t स्क्वायर हो गया। व्हाट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई टी, माइनस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर? माइनस 1 बाई टी। इसका लिमिट क्या है सर? 1, 1 प्लस लॉग 2। पहले अपर डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस लॉग 2। व्हाट इज फॉर्मूला का साइन बच्चे लोग? सर फॉर्मूला का साइन हमेशा माइनस होता है। अब 1 डालो, -1 अपॉन 1। तो ये जो टर्म है इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको लिखने का -1 अपॉन 1 प्लस लॉग 2। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस बच्चे लोग? प्लस, तो ये हो गया +1। तो आपका आंसर आया 1 - 1 अपॉन 1 प्लस लॉग 2। बस यही इसका फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हो, चलो कर देता हूँ सॉल्व, एक स्टेप और होगा, आंसर अच्छा थोड़ा दिखेगा। तो आई विल भी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -1 प्लस 1 प्लस लॉग 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सर डिवाइड बाय हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2। अब देखो ऊपर -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में log 2 अपॉन क्या सर? log 2 अपॉन 1 प्लस log 2। ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो समझ आया पूरा? यस सर। सर एक बार वापस बताओगे? देख लो ध्यान से। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, इधर देखो ब्रैकेट में दिया और इधर पावर है ना, जब भी पावर आता है तो एब्सर्ड पावर को आपको मैंने सिखाया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में टी लेने का। तो हमने 1 प्लस लॉग एक्स को टी लिया। 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी एक्स होता है डी टी, तो मेरे पास 1 बाई एक्स डी एक्स है, डी टी हो जाएगा। बट सर आपने बोला कभी भी टी लेगा तो लिमिट को भी टी में चेंज कर, तो ये लिमिट x का था ना, भी t में हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 1 था तो t कितना? इधर 1 डालो, ये log 1 हो जाएगा। log 1 0 होता है, तो t का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। जब t का x का वैल्यू 2 था, 2 डालो, तो t हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2। तो नया लिमिट आया 1 to 1 प्लस लॉग 2। 1 बाई एक्स डी एक्स तो dt हो गया, और ये टर्म को t लिया तो ये t स्क्वायर हो गया। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई टी। इसमें अपर फिर लोअर डालने का, तो अपर डाला तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस लॉग 2। लोअर डालेगा तो -1 अपॉन 1 इज -1, -1 का माइनस विल बिकम +1। इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू 1 प्लस लॉग 2 इज 1 प्लस लॉग 2, और नीचे भी 1 प्लस लॉग 2। ये कटा तो आंसर आएगा log 2 अपॉन 1 प्लस लॉग 2। बोलो समझा? यस सर, प्रॉपर्ली क्लियर है। नेक्स्ट आई थिंक, हाँ तो 3 सम है टोटल, फिर खत्म हो जाएगा। 17 पे आओ। इंटीग्रेशन ऑफ -9 टू +9 x³ अपॉन 4 - x² dx। बच्चे लोग टाइप समझो, सर ये है -9 और ये है +9, मतलब दोनों का लिमिट सेम है।
एक माइनस और एक प्लस है, तो एक प्रॉपर्टी याद करो सर, मैंने बोला था जब ये -a to a रहेगा तो आपको इवन ऑड वाला क्वेश्चन है। तो दिस इज विच क्वेश्चन बच्चे लोग, इवन ऑड। इवन ऑड है क्योंकि दोनों का लिमिट सर सेम है, एक माइनस और एक क्या है प्लस। तो इवन ऑड कैसे सॉल्व करते हैं सर, जो क्वेश्चन का फंक्शन रहता है ना उसको एफ ऑफ एक्स अज्यूम करने का। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ये होता है। इसमें आपको एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। किसके रिप्लेस करोगे, तो जहां जहां पे x है वहां पे माइनस डालो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब अपॉन क्या बच्चे लोग सर, अपॉन 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चे लोग व्हाट इज माइनस एक्स का क्यूब सर, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है, अपॉन 4 माइनस व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर सर, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो जरा ध्यान से, हम ना माइनस साइन बाहर रखते हैं, जो माइनस साइन आया है ना ये माइनस साइन, इसको बाहर रखो, ये माइनस साइन बाहर रखो और बाकी को ब्रैकेट में लिख लो, एक्स क्यूब अपॉन कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दो बच्चे लोग, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है सर, एफ ऑफ एक्स ही है। तो यहाँ से क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सर आपने बोला था अगर एक्स के जगह पे माइनस एक्स डाला और आंसर आया माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इवन की ऑड, सर ऑड फंक्शन है। अगर माइनस आया पहले तो ऑड, अगर सेम क्वेश्चन आया सेम टू सेम तो इवन फंक्शन, बट अगर अपोजिट आया माइनस साइन आया तो इट इज कुछ कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। और सर जब ऑड फंक्शन रहता है तो आपने क्या बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ -a to +a एफ ऑफ डी एक्स का आंसर क्या हो जाता है, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चे लोग, 0 आएगा, खत्म सम। देखो कितना ईजी है सर, एक बार वापस बताओगे, बिल्कुल देखो ध्यान से सर, लिमिट है -9 to +9, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव और वैल्यू सेम रहता है तो इवन ऑड का सम रहता है। इवन ऑड में जो भी अंदर लिखा रहता है इंटीग्रेशन को उसको एफ ऑफ एक्स मानने का, तो इसको एफ ऑफ एक्स लिया, इसमें आपको x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब जो होता है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स का स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर। ये माइनस साइन आप बाहर रखो और इसको ब्रैकेट में लिखो, तो ये जो मिला ये एफ ऑफ एक्स ही मिला ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डाल के प्लस एफ ऑफ एक्स आएगी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस साइन के साथ में आया तो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जब भी रहता है तो इवन ऑड का सीधा आंसर इस इंटीग्रेशन का कितना, 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, खत्म सम। बोलो समझा, हाँ सर इवन हुआ तो लिया है बेटा क्वेश्चन, टेंशन ले मत, आ जाओ 18 सम पे। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अगेन बच्चे लोग -1 to क्या लिखा है +1, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया सर, क्वेश्चन हो गया इवन ऑड का। लिमिट सेम रहना चाहिए, एक माइनस और एक प्लस, नीचे माइनस और ऊपर क्या रहना चाहिए प्लस, तो इवन ऑड है। सर फिर से क्या करने का, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे सर, अभी जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर सर, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अगेन व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो बच्चे लोग ये जो आपको आया है ये वाला, ये जरा चेक करो एक क्या है सर, ये तो क्वेश्चन ही आया है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा सर, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू क्या सर, एफ ऑफ एक्स। सर माइनस एक्स डालने के बाद भी अगर क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ इवन की ऑड, सर दिस इज इवन फंक्शन। बोलो समझा क्या, हाँ सर। और सर जब इवन फंक्शन होता है तो आपने क्या बोला था सर, इवन फंक्शन में आपका इंटीग्रेशन ऑफ -a to +a एफ ऑफ डी एक्स का आंसर हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या हो जाता है 2 टाइम्स, हाँ ऑड रहेगा तो सीधा 0, इवन रहेगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 2 को कुछ मत करना, 0 to a 0 0 ही रहेगा, a मतलब इसका अपर लिमिट, व्हाट इज इसका अपर लिमिट सर 1। एफ ऑफ एक्स क्या है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। नीचे क्या है बच्चे लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर खाली क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसके पास क्या नहीं है सर -1 नहीं है, तो ज़बरदस्ती -1 ऐड करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस क्या करोगे इसमें, ज़बरदस्ती -1 कैंसिल करने के लिए +1 अपॉन क्या बच्चे लोग सर, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे तो सर एक तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये कैंसिल हो गया 1 बचेगा, +1 अपॉन कितना
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। हाँ सर ये भी समझा। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व करते हैं। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। ये देखो ये 1 का स्क्वायर है, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला? 1/2a। व्हाट इज a का वैल्यू? सर a तो 1 है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर होता है सर x माइनस है, तो x माइनस 1 हो जाएगा, नीचे होगा x प्लस a। ये समझा? हाँ सर। इसमें क्या पुट करना है बच्चे लोग? सर 0 to 1। पहले कौन सा वैल्यू डालने का? सर पहले तो 1 डालने का, तो ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, व्हाट इज 1 माइनस 1 बच्चे लोग? सर 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो ये आ गया अपर लिमिट। अब ये अपर लिमिट के बाद कौन सा लिमिट डालने का? सर अपर लिमिट का डालने का लोअर लिमिट, और फॉर्मूला का साइन इज ऑलवेज माइनस। ये अपर लिमिट आ गया, फॉर्मूला का साइन लिखो माइनस, अब डालते लोअर लिमिट। बोलो 0 डालोगे तो सर ये 0 ही आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 प्लस 1/2 लॉग ऑफ, व्हाट इज 0 माइनस 1? सर 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, अपॉन 0 प्लस 1 क्या होता है बच्चे लोग? सर 1 होता है। ये भी समझा? हाँ सर। अब इसको खाली ओपन करो और सॉल्व करो। सो देखो इसको ओपन करेंगे तो ये log 0/2 क्या होता है? सर 0/2 इज 0, तो log 0 भी 0, 0 इंटू हाफ भी 0, तो बचेगा यहाँ पे 1। तो ये हो गया, मैं इधर ही सॉल्व कर दूँ क्या? इधर ही मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलो, तो ये होगा i इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका आंसर, ये पूरे का आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, हाफ इंटू व्हाट इज -1/1 -1, तो ये आ गया माइनस ऑफ, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ क्या आ जाएगा सर? -1 आ जाएगा। ये भी समझा? हाँ सर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स, तो ये 2 को भी आप अंदर भेज दो। व्हाट इज 2 1 जा? सर 2 1 जा 2, माइनस ऑफ व्हाट इज 2 इंटू हाफ? सर 1 इंटू लॉग ऑफ क्या? -1। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 माइनस लॉग ऑफ -1। ये मैंने सिर्फ इवन फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए किया है, ऐसा कोई सम है नहीं बुक में आपके, बट खाली इवन फंक्शन कैसे सॉल्व होता है उसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। बोलो समझ आया? यस सर। एक बार वापस बता दोगे सर? हाँ सर। पहले तो देखने का लिमिट्स, तो लिमिट्स हमने चेक किया, तो लिमिट्स था -1 से लेके कहाँ तक का सर? -1 to +1। तो लिमिट सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फंक्शन को f ऑफ x मानने का, इधर x को रिप्लेस करेगा -x से, तो -x का स्क्वायर इज x स्क्वायर इटसेल्फ, अगेन -x का स्क्वायर इज x स्क्वायर इटसेल्फ -1। तो x पुट करके -x डाला, फिर भी आंसर सेम ही आ रहा है। तो अगर आपका f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर है तो कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर 0 नहीं होता है, इंटीग्रेशन का आंसर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to f ऑफ x dx। तो 2 टाइम्स 0 to a मतलब अपर लिमिट क्या है? 1। फंक्शन क्या है? x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -1। तो नीचे है x स्क्वायर -1, ऊपर खाली x स्क्वायर, तो कौन सा टर्म नहीं है सर? -1 नहीं है, तो इसमें जबरदस्ती -1 करो, कैंसिल करने के लिए +1। बीच में प्लस का साइन आया, इसको स्प्लिट कर दो, तो x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -1 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर -1। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x? ये सर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका आंसर होता है 1/2a। तो a की जगह पे 1 लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये समझा? इसमें पुट करना है 0 to 1, तो पहले इस पूरे में 1 डालो, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज हाफ, 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 इटसेल्फ, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। सो 2 1 जा, ये 2 आ गया। ये समझा? हाँ सर। फॉर्मूला का साइन माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो ये 0, 1 अपॉन 2, व्हाट इज 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये -1 अपॉन 1 आया, तो -1 अपॉन 1 इज -1, तो ये लॉग ऑफ -1 आ गया। 2 इंटू माइनस हाफ इज -1 इंटू लॉग ऑफ -1 इज माइनस लॉग ऑफ -1, तो आंसर आ गया 2 माइनस लॉग ऑफ -1। बोलो समझ आया? यस सर। आ जाओ लास्ट सम पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है, इसको भी आप LDR मार्क कर लेना। आपको बोला है इंटीग्रेशन ऑफ a to b x³ dx इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ a to b x² dx इक्वल टू 2/3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसका? a एंड b। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a to b क्या लिखा है? x³ dx इक्वल टू कितना? 0। तो व्हाट इज x³ का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर x⁴ अपॉन 4, इसमें हमें पुट करना है a से लेके कहाँ तक का वैल्यू? b तक, और ये किसके इक्वल है? 0। पहले कौन सा लिमिट डालने का सर? अपर फिर लोअर, तो ये हो जाएगा b का पावर 4 अपॉन 4 माइनस a का पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू कितना? 0। हाँ सर, ये भी समझा। दोनों का बेस सेम है क्या? हाँ सर, तो दोनों सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0।
व्हाट इज 4 जीरोज आ बच्चे लोग सर 0, तो यहाँ से आ गया b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल टू 0। ये माइनस साइन उधर भेज दो, तो b का पावर 4 विल बी इक्वल टू a का पावर 4। अगर b का पावर 4 a का पावर 4 से इक्वल है तो b विल बी इक्वल टू, सर फोर्थ रूट ले लो, 4 इवन है कि ऑड है बच्चे लोग, इवन है, तो जब भी इवन रहता तो प्लस माइनस दोनों लिखने का, तो b का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a। क्या आ जाएगा b का आंसर फ्रॉम हियर? प्लस माइनस a, क्योंकि इवन है ना, 4 क्यूब रहता तो खाली b इक्वल टू a आता, 4 है तो b विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस a। सर ये तो समझा हमें। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है सर? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/3। व्हाट इज बच्चे लोग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब अपॉन 3। इसमें क्या पुट करना है सर? a टू b। ये किसके इक्वल है सर? 2/3। तो यहाँ का 3 और यहाँ का 3 उड़ जाएगा। अब इसमें पुट करो b a टू b। पहले क्या पुट करोगे? b, तो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस क्या a क्यूब इज इक्वल टू कितना? 2। बोलो यहाँ तक समझा? हाँ सर। अभी आपको देखो b इक्वल टू प्लस और माइनस a पता है, तो हम दो केस लेंगे यहाँ पे। पहला केस b इज इक्वल टू क्या? a, और सेकेंड केस b इक्वल टू क्या? माइनस a। ठीक है ना? और इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। मैं इसको मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसमें डालो b के जगह पे a, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सर ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू कितना? 2। दिस इज पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? सर नॉट पॉसिबल, बिकॉज a क्यूब माइनस a क्यूब 0 होता है, 0 2 के बराबर होता है क्या? नॉट पॉसिबल। मतलब b का वैल्यू a के इक्वल नहीं हो सकता है। ये बात समझा सबको? हाँ सर। केस 2, b के जगह पे डालो माइनस a इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या था सर? b क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 2। b के जगह पे माइनस a डालो, तो ये हो जाएगा माइनस a का क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 2। व्हाट इज माइनस a का क्यूब? सर माइनस a क्यूब इट सेल्फ, माइनस a क्यूब इक्वल टू 2। व्हाट इज माइनस a क्यूब? सर माइनस 2a क्यूब इक्वल टू 2। जब 2 माइनस 2 से डिवाइड होगा तो -1। a क्यूब अगर -1 है तो बच्चे लोग a क्या होगा सर? -1, क्योंकि -1 का क्यूब ही -1 होता है। ये समझा? तो सर इधर से a का वैल्यू एग्जिस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो a का वैल्यू क्या आ गया? -1। सर b अगर -a के इक्वल है, a मुझे आया -1, तो b कितना आएगा? सर b हो जाएगा माइनस ऑफ -1। व्हाट इज माइनस ऑफ -1? सर 1। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a एंड b? सर वैल्यू ऑफ a इज -1 एंड b इज कितना? 1। बोलो समझ आया क्या पूरा कॉन्सेप्चुअली? हाँ सर बहुत अच्छे से समझा। फिर भी आप एक बार बता दो सर। देखो वापस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स 0 था, a टू b लिमिट था, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू 4/4। इसमें पुट करना है a टू b। तो पहले b डाला तो b का पावर 4/4 आया, a डाला तो a का पावर 4/4 आया। दोनों का नीचे का वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा b का पावर 4 माइनस a का पावर 4/4 इक्वल टू 0। ये 4 को हमने इधर भेज दिया, तो 0 4 जा 0, और ये हो गया b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल टू 0। ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b का पावर 4 विल बी इक्वल टू a का पावर 4। अब ये पावर हटाना है अगर, तो मुझे फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। 4 इवन होता है कि ऑड होता है? सर इवन होता है। तो कभी भी कोई भी नंबर का इवन पावर किया तो आंसर में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो b का आंसर आ गया प्लस और माइनस a। ये समझा? हाँ सर। अब सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये 2/3 के बराबर था, तो 3 कट गया। इसमें भी a टू b पुट करो, पहले अपर फिर लोअर, तो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 2। अब b प्लस और माइनस के इक्वल है, मतलब b a के बराबर भी हो सकता है, माइनस a के भी। तो पहला केस हमने लिया b इक्वल टू a, यहाँ पे b के जगह पे a डाला, तो ये a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब माइनस a क्यूब क्या होता है? 0। क्या 0 2 के बराबर है? नहीं सर। तो b इक्वल टू a तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड केस b इक्वल टू माइनस a लो, तो b की जगह पे माइनस a डालो, माइनस a का क्यूब इज माइनस a क्यूब, माइनस a क्यूब विल बिकम माइनस 2a क्यूब इक्वल टू 2। 2 जब -2 से कटेगा तो -1। a क्यूब -1 है, -1 किसका क्यूब होता है? सर -1 का ही होता है, तो यहाँ से a का वैल्यू -1 है। अब अगर a -1 है तो व्हाट इज माइनस ऑफ -1? सर 1, तो b1 आ गया, तो यहाँ से आपको a और b मिल गया। बोलो समझ आया? यस सर, पक्का क्वेश्चन ही समझा। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अराउंड 19 क्वेश्चंस मेरे को टेक्स्ट बुक में मिला था, और मेरे हिसाब से इसमें पूरा कवर्ड है। ये 19 क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज करवा दिया है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप ये प्रॉपरली एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस खुद से कर लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप बोर्ड्स में आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
क्लियर एवरीवन। सो अभी हमने इंटीग्रेशन फैमिली के 2 चैप्टर्स कवर अप कर लिया, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मैं एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है, फिर भी मैं एक बार और अच्छे से बना देता हूँ, ये भी मैं कवर अप करवा दूंगा, तो आपका इंटीग्रेशन फैमिली पूरा कवर हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी मैंने 4 घंटे का रिविजन वीडियो डाला है, वो आप देख लेना, तो आपके सारे चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। सिर्फ मुझे फिर डिफरेंशिएशन बनाना रहेगा, तो मैथ्स 1 भी मेरे चैनल पे आपको पूरा मिल जाएगा। आई होप सबको ये समझा है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना। आपके कोई भी फ्रेंड्स रहेंगे जिनको ये मैथ्स 1 में दिक्कत आ रहा है, आपके क्लास के ना भी हो, मेरे से पढ़ा हो या ना भी हो, प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर करना, उसका भी हेल्प हो जाएगा। क्लियर। सो प्लीज़ डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करना, मेरे को इससे थोड़ा बहुत हेल्प होता है। सो ये करने का कोशिश करना एंड प्लीज़ प्रॉपर प्रैक्टिस करो, आपका ये भी चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा मेन मकसद है आपके मन से इंटीग्रेशन का फियर निकालने का, एंड आई होप मैं ये निकालने में पूरा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, प्रोवाइडेड आप वीडियो प्रॉपरली देखो। क्लियर एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव गुड डे अहेड।